तो भाई आफ्टर 2 months टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है? आई थिंक दो ट्रॉफी लेस फ्रेंचाइजेस जो टॉप करी हैं, इतना बड़ा नैरेटिव निकल के आता है क्योंकि आरसीबी को सबने डाउट करा था आफ्टर द ऑक्शन एंड उसके बाद वो सेकंड पे एंड कर रहे हैं। अभी भी हालत एकदम ऊपर ही थी हमारी, हम लोग जीत गए मैच एंड जितेश शर्मा से जो नॉक निकल के आया नोबडी एक्सपेक्टेड। एंड शशांक ने जो कहा था आईपीएल स्टार्ट होने से पहले, आई थिंक दैट स्टेटमेंट विल गो डाउन इन हिस्ट्री भाई, कि आपने और पंजाब में रह के जो कि 11 साल से क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, उसको रह के आपने कहा कि हम लोग टॉप करेंगे, और उसमें भी 1 बोला था उसने, और अल्टीमेटली आप टॉप करके दिखा रहे हो। तो आई थिंक इस आईपीएल में एक बहुत बड़ी स्टोरी हमें मिली है। एंड अगर थिंग्स गो द राइट वे इन माय ओपिनियन, मतलब कि अगर हमें एक ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज ट्रॉफी उठाते हुए दिखती है, तो दिस आईपीएल सीजन कैन गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल सीजन्स एवर। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पर्सनली अगर मैं बोलूं, मैंने पंजाब और आरसीबी को टॉप 2 में आने का तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इवन इंडिविजुअली कि ये दोनों टीम्स टॉप 2 में जाएंगी। पंजाब का समवेयर इन बिटवीन ऐसा लगने लग गया था कि दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स आउट देयर। आरसीबी का लिटरली इस मैच तक भी लग रहा था कि कभी भी बॉटल हो सकता है। तो आज हम लोग जो ग्रुप स्टेज के लास्ट 2 मैचेस थे, पंजाब मुंबई का और आरसीबी वर्सेस एलएसजी का, दोनों मैचेस की डिटेल में बातें करेंगे, कैसे ग्रुप स्टेज एंड हुआ है और क्या अब जो फर्स्ट क्वालिफायर आएगा पंजाब वर्सेस आरसीबी का, 1 ट्रॉफीलेस टीम कंफर्म टू प्ले द फाइनल्स, इसके लिए बड़ी खुशी हो रही है मुझे। फॉर श्योर। आई थिंक जो एलिमिनेटर है अपना जीटी और एमआई वाला, वो भी बहुत तगड़ा होगा, बट उसकी हम लोग बात नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। आज इसका प्रीव्यू डिटेल में करेंगे। बट क्वालिफायर 1 का और ये जो 2 मैचेस हुए हैं, जो कि दोनों ही काफी एंटरटेनिंग मैचेस निकल के आए थे, इन तीनों की बात हम लोग एकदम डिटेल में करेंगे और देखते हैं क्या निकल के आता है। बट एज यूजुअल इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड अब जो हमारे जो मेंबरशिप्स हमने हर पॉडकास्ट में बोलते हैं हम लोग कि हमने लॉन्च करी हुई है, बट आईपीएल इज़ ऑल्सो कमिंग टू एन एंड। बट ऐसा नहीं है कि मेंबरशिप के जो पर्क्स है वो एंड हो जाएंगे इसके बाद। इसके बाद इंग्लैंड टूर आना है, आगे आने वाले जितने भी मैचेस होंगे उसमें हम लोग कुछ ना कुछ हमारे मेंबर्स के लिए लेके आते रहेंगे। तो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। हमारी मेंबरशिप ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जिसमें हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, तो वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए। आराम से बैठिए और एंजॉय करिए दिस last podcast of the group stage, but also the first podcast of the playoffs. Let's start with पंजाब वर्सेस मुंबई। और इस मैच का आई थिंक हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा डर था कि अगर मुंबई ये मैच निकाल गई तो शायद फिर ट्रॉफी भी निकल रही है। टॉप 2 में अगर मुंबई आ रही है तो देन मोर और लेस इट इज कंफर्म्ड कि वो ले ही जाएंगे ट्रॉफी फिर। हाँ मतलब, और भाई ये बाकी सारी टीम्स को डर है यार, मतलब मुझे कोई शेम भी नहीं एक्सेप्ट करनी हुई है। आई थिंक 6 टाइटल जीत जाएंगे भाई, मतलब कितना जीतोगे। प्लस वो होता है ना, मतलब मैंने आईपीएल में ये चीज़ बहुत नोटिस करी है कि एवरी फैन इज़ वेरी एरोगेंट अबाउट देयर टीम। मतलब वो चाहे जीत रहे हो चाहे हार रहे हो, सबके पास कुछ ना कुछ होता है। आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीती तो वो कोहली का नाम ले लेंगे, तो कह देंगे हम तो 3rd बिगेस्ट फ्रेंचाइज इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल। केकेआर वाले 3 ट्रॉफी उठाने के बाद ये कहेंगे कि भाई तुम लोग कहाँ ऊपर आ रहे हो। MICSK वाले तब भी थोड़ी अपनी लीग में रहते हैं क्योंकि बाकी लोग ज़्यादा पंगे लेती हैं उन लोगों से। बट एवरी टीम कुछ ना कुछ इनके पास होता है ब्रैक करने को। तो यहाँ पे भी मतलब आई थिंक मुंबई इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज टीम्स जहाँ पे डिस्पाइट दिस एरोगेंस इन एवरी फैन, उसके बाद भी उन सबको लग रहा था कि यार ये मुंबई से पंगा नहीं लेना। अगर यहाँ पे लोग जीत गए, टॉप 2 में आ गए, तो चाहे वो GT हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो आरसीबी हो, सब एकदम खुल गए थे। आई थिंक एवरीवन प्रेइंग कि मुंबई ना पहुंचे टॉप 2 में इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू मुंबई इंडियंस कि कितनी तगड़ी टीम है एक्चुअली में वो। एंड इसीलिए पंजाब का जो टास्क था, इट वाज एन अपहिल टास्क एंड दे हैड टू गो अगेंस्ट आई थिंक मुंबईज डेस्टिनी। और वहीं पे उसकी बात करते हैं, पिच की बात करी जाए तो देखो, आइडियली वंस अगेन दिस वाज सपोज टू बी प्लेड एट पंजाब्स होम ग्राउंड। थोड़ा अनलकी थे वहाँ पे कि इस मैच को जयपुर में करना पड़ा, बट काफ़ी कंसिस्टेंट कवर ऑफ ग्रास दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि पिच जो है अच्छी होगी बैटिंग के लिए, विच अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी ट्रू ऑल्सो, बिकॉज मुंबई क्लियरली 15-20 रन शॉर्ट थी वहाँ पर। एंड उसकी बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ है। बट अश्विनी जो है वो कर्ण शर्मा की जगह पे आए थे। इट वाज 1 चेंज, फेयर जैसा था उसके हिसाब से, सही था, सही बनता था। जेमिसन फाइनली वापस आते हैं और विजय कुमार विशक आते हैं। सो ओमर जाई एंड प्रवीण दुबे बाहर हो गए थे यहाँ पर। वंस अगेन दोनों टीम से स्पिनर एक कम कर रखा था बिकॉज ऑफ द पिच। बट अब गोइंग फॉरवर्ड क्वालिफायर 1 का भी हम लोग प्रीव्यू करेंगे इसी पॉडकास्ट में, तो
क्या अब ओमरजाई खेलेंगे वापस या फिर जेमिसन खेलेंगे क्योंकि यानसन जाने वाले हैं? वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी। खैर फर्स्ट इनिंग्स में पावर प्ले में 52 फॉर 1 होती है मुंबई इंडियंस, और अर्शदीप सिंह का मैं कहूँगा यहाँ पे इन्होंने इनिशियली एक्चुअली में काफ़ी ट्रबल कर रखा था रिकल्टन को, अगर आपको याद हो तो दोनों तरफ बॉल को स्विंग करा रहे थे एंड रिकल्टन वाज नॉट एबल टू रीड इट ऑफ द हैंड। बट उसके बाद फॉर सम रीज़न उन्होंने छोटी बॉल डालनी शुरू करी एंड साउथ अफ्रीकन को छोटी बॉल डाल के आप आउट कहाँ ही करोगे यार। वहाँ पे उनको थोड़ा सा खुलने का मौका मिल गया मुझे लगता है। रोहित शर्मा ने हरप्रीत ब्रा को टारगेट करा था, एक छक्का और एक चौका लगाया था बड़ा अच्छा स्टेप आउट करके, इवन दो ही हैड नॉट रीच टू द टिप ऑफ द बॉल इन द शॉट जो उन्होंने छक्का मारा था। बट अल्टीमेटली यानसन का, एंड यानसन की ये क्रेडिट जाएगा भाई, यानसन को इस बात में मिस करेंगे लोग, ही हैज़ बीन रादर कंसिस्टेंट विद हिज प्लान्स। इस मैच में भी जब पिटाई हो रही थी, अगर आपने सोच रखा है मुझे वो गुड लेंथ पे बॉल डालनी है, प्लस क्या होता है ना, यानसन का हाइट भी आई थिंक पता नहीं 6.5-7 फीट का है, बहुत लंबा है भाई। तो वो गुड लेंथ से बॉल ऐसी उछलती है कि आप जो है थोड़ा बैक ऑफ लैंड बॉल डाल रहे हो, तो इसीलिए रिकल्टन भी जिस तरीके से आउट हुए हैं, वो दैट बॉल क्लाइम्ड ऑन हिम रियली क्विक। तो बॉल जहाँ मिडिल पे लगनी चाहिए थी काइंड ऑफ वो थोड़ा सा स्टिकर की पास वाली एरिया पे लगी है, इसीलिए वो शॉट मिस टाइम होता है, अल्टीमेटली आउट हो जाता है। ऑल्दो रिकल्टन आउट हुए एंड हमें एमआई की स्ट्रैटेजी में फिर से एक और चेंज देखने को मिला, जो कि आई थिंक दिस पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट द सीजन। नंबर 3 पे कौन आएगा? कभी विल जैक्स आते हैं, ऐसा भी था कि भाई कई बार जब पावर प्ले के अंदर विकेट गिर रहा था तो विल जैक्स आ रहे थे, जब बाहर गिर रहा था तो सूर्य कुमार यादव आ रहे थे। अब हो जाएगा ना कंसिस्टेंट, अब जैक्स रहेंगे, अब विल जैक्स रहेंगे नहीं, तो क्या ये आगे की फ्यूचर की प्रिपरेशन के लिए ये चीज करी है कि विल जैक्स को हम लोग एकदम कम से कम रोल जितना दे उतना बेटर है, क्योंकि स्काई को एनीवे एलिमिनेटर में करना ही पड़ेगा। दिस कुड बी अ रीजन, एंड ऑल्दो अगले 4 ओवर की हम बात करें, सिर्फ 31 रन और आते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में, एंड ऑल्दो स्काई वाज जेन्युइनली अटैकिंग फ्रॉम बोथ एंड्स। अगर आप पेसर्स की बात करो, स्पिनर्स की बात करो, सबसे बढ़िया बात क्या मुझे लगी, हर्षा भोगले ने एक चीज़ बोली थी कि स्काई जो है ना वो स्वीप और फ्लिक वगैरह तो अपना टिपिकल मारते ही हैं टू गेट ऑफ द मार्क, जैसे ही वो ऑस्टम पे अपने शॉट्स खोलना शुरू कर दें, आप समझ जाओ कि ही इज़ इन पीक फॉर्म राइट, बिकॉज वो आंख मीच के सोतो ए भी वो स्वीप तो मारती रहेंगे, एंड स्वीप भी उनकी रेंज बहुत अच्छी है स्वीप की, वो फाइन लेग से लेकिन फ्रंट और मिड विकेट पूरा रेंज एक्सेस कर सकते हैं वो सिर्फ एक शॉट से, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ वो किस एरिया पे बॉल को मीट कर रहे हैं। इफ़ ही मीट्स इट टू अहेड ऑफ हिज फेस तो वो सामने जाएगी, जितना लेट खेलेंगे उतना फाइनल की तरफ जाएगा, तो वो कंट्रोल उनके पास है। बट द वे ही वाज एक्सेसिंग द ऑफ साइड, रोहित शर्मा काइंड ऑफ यहाँ पे एक्चुअली में गेम स्लो कर दिया था, उन्होंने बचा रखा था काफी स्लो कर दिया है। मतलब किसी हमारे व्यूअर ने चीज़ बोली थी लाइव स्ट्रीम पे, मैं वही चीज़ वापस बोलूँगा कि रोहित शर्मा का अगर आप एक्चुअली में देखो, विराट कोहली जिस दिन रन नहीं मारता ना आईपीएल में, लोगों को लगता है यार आज विराट के रन नहीं आए, एंड रोहित शर्मा जिस दिन रन मारता है लोग कहते हैं भाई आज रोहित ने रन मार दिया। ये चीज़ इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि रोहित शर्मा का आईपीएल सीजन गंदा ही जाएगा, एंड मे बी इन मैचेस में रोहित शर्मा नहीं मार पाएंगे, कि इट इज़ जेन्युइनली सैड कि समवन हु इज राइट नाउ, और विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन आईपीएल में रोहित शर्मा के हैं, एंड उनके साथ ऐसा अटैच्ड है। आई थिंक अगले साल तक तो थोड़ा वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, मतलब ये 3 साल की साइकिल के साथ साइन करा है, बट हाँ कि एग्जैक्टली क्या आप रखना चाहते हो इनको, दिस श्योरली हैज टू बी द लास्ट साइकिल। हाँ ऑब्वियसली, बट इट डज नॉट मीन कि अब आप जो है बंद रखें और आपको खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि एट सम पॉइंट टीम का बेनिफिट तो आएगा। थोड़ी हार्श कॉन्वर्सेशन है ये फॉर अ लेजेंड, बट कभी ना कभी तो, क्योंकि अभी बीच में लग रहा था कि अच्छा पीक कर रहे हैं, फिर अब लग रहा है दोबारा नीचे आ रही है चीज। कोहली का टू हिज क्रेडिट, ऑल लोग वही स्ट्राइक रेट वगैरह कहते रहते हैं, बट इस सीजन तो किसी ने स्ट्राइक रेट भी नहीं कहा ना, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं आई वो कभी। प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है ना, अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि ऑरेंज कैप की लिस्ट में जो टॉप 10 है उसमें सबसे कम स्ट्राइक रेट उनकी है। आई थिंक शायद केएल राहुल और उनका कॉम्पिटिशन है। बेसिकली क्या बात है कि वो जो आइडियल इस वक्त एक टेम्पलेट है T20 का, उसमें कोहली फिट नहीं होते हैं, बट वही है कि कॉन्टेक्स्ट मैचेस का भी देखना पड़ता है आपको। बट रोहित शर्मा का आप स्ट्राइक रेट कह लो, एवरेज कह लो, कुछ भी कह लो, इट डज नॉट, तो वो क्वेश्चन मार्क वहाँ पे बिल्कुल आएगा। विजय कुमार विशक ऑल्दो वाज अ ग्रेट सरप्राइज पैकेज इन दिस गेम, काफ़ी इंप्रेस करा है, एंड बहुत बड़ा एक हेडेक होगा कि अगले मैच में कैसे उनको फिट इन करा जाए, बिकॉज बहुत ही अच्छा ओवर डालते हैं यहाँ पे, एक हरप्रीत बार अल्टीमेटली आउट करते हैं रोहित शर्मा को स्टेप आउट करके। नेक्स्ट फेज में 10 से 15 ओवर में से 48 रन और आते हैं, एंड बाय से ओनली 48 बिकॉज इससे पहले से 83 रन थे 10 ओवर के मार्क तक। तो ऑलरेडी यू नीड टू एक्सेलरेट, एंड आपके पास 8 विकेट हाथ में है विद द डेप्थ दैट मुंबई हैज। यहाँ पे थोड़ा और आपको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, बट क्रेडिट टू विजय कुमार विशक वन सेकंड। पहले तिलक वर्मा को आउट करा, एंड तिलक वर्मा को आउट बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से हुए थे, मतलब स्टीयर करना चाह रहे थे बॉल के, इट वाज अ नथिंग शॉट, ना कंप्लीटली गए वो शॉट के अंदर, ना अपने आपको विड्रॉ करा, बहुत ही ऑकवर्ड सा मुझे लगा था। प्लस तिलक वर्मा का भी अगर आप
पूरा सीजन भी कॉन्टेक्स्ट में लोगे तो स्टार्टेड ऑफ ऑन अ लो, फिर बीच में एकदम पीक हिट करा जब वो पूरा फियास्को हुआ था कि उनको रिटायर आउट कर दिया था और उसके बाद नेक्स्ट मैच में आके उन्होंने रन मारे थे, एंड देन वापस अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है. तो नॉट जस्ट फ्रॉम द आईपीएल पर्सपेक्टिव, ऑल्सो फ्रॉम द T20 इंडिया पर्सपेक्टिव. श्रेयस अय्यर, जितेश शर्मा सब शाउट कर रहे हैं, सब दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, तो क्या तिलक वर्मा पे प्रेशर होगा इसके बाद? हो सकता है. एंड उसके बाद विल जैक्स को इस तरीके से आउट किया था, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है. बिकॉज बेसिकली विल जैक्स को अपने नकल बॉल पे आउट किया था विजय कुमार विशक ने. पर नकल बॉल क्या होता है ना, ऐसे पकड़ता है आदमी, क्योंकि ये दो आपकी जो लीडिंग फिंगर्स होती हैं जो सीम के ऊपर होते हैं उनको आप बेंड कर देते हो. उन्होंने क्या करा था, फर्स्ट फिंगर को सीम के ऊपर ही रखा हुआ था एंड बेसिकली नेक्स्ट दो फिंगर्स को आपने बॉल को ऐसे करके ग्रिप कर रखा था. तो लीडिंग फिंगर की वजह से आपका सीम प्रेजेंटेशन एकदम सॉर्टेड था, बट एट द सेम टाइम बॉल जो है बहुत स्लो रिलीज हुई थी हाथ से, बिकॉज ऑफ कोर्स ग्रिप आपकी ढीली थी काफी. अब क्योंकि सीम प्रेजेंटेशन एकदम वो इंटैक्ट है, बिकॉज ये फिंगर सपोर्ट करने के लिए है सीम को, तो बॉल थोड़ा सा ना ड्रिफ्ट भी करा था बाहर. तो बॉल की पेस और जो एंगल चेंज कर रहा है दोनों पे बीट हुए विल जैक्स एक्चुअली में, अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज यूजुअली यू डोंट सी पीपल बोलिंग अ नकल बॉल लाइक दिस. देखते हैं शायद विजय कुमार विशक ने कुछ नई चीज़ डेवलप करी हो. बट अगर हम लोग आखिरी के 5 ओवरों की बातें करें, 53 रन और आते हैं यहाँ पे. हार्दिक पांडे जब आए थे ऐसा लग रहा था कि ही इज ऑल्सो इन इक्वली गुड फॉर्म. हार्दिक पांडे का ये कहूँगा कि भाई ज़्यादा टाइम मिलता नहीं, एंड कॉन्टेक्स्ट ऐसा होता है कि बहुत हाई रिस्क गेम खेलना पड़ता है, बट ही हैज़ बीन क्वाइट अंडररेटेड विद हिज कंट्रीब्यूशन. आई थिंक फिनिशर का रोल तो अब वो है ही, मतलब ऐसे सेम अंडररेटेड कंट्रीब्यूशन नमन धीर का भी है थ्रू आउट द सीजन, कि आपको मिलेंगी वो 10 के अंदर ही बॉल और आपको मारना 200-300 के स्ट्राइक रेट से है. तो हार्दिक पांडे का भी वही है. आज भी मतलब आई थिंक सूर्य कुमार यादव के साथ एक वो पार्टनरशिप बिल्ड करने का ट्राई कर रहे थे, एंड अगर वो पार्टनरशिप थोड़ी और लंबी चलती तो एक अच्छा खासा में स्कोर, मतलब यहाँ पे 10-15 रन जो बोला एड में कि शॉट शायद वो हो जाता. ऑल्दो नमन धीर ने भी भाई एंड में आके काम तो अपना करा है. एंड इवन मतलब कुछ लोग, क्योंकि हमारे व्यूअर्स आफ्टर द लाइव स्ट्रीम मेनी पीपल वर कॉलिंग आउट स्काई कि यार इनकी स्ट्राइक रेट थोड़ी सी कम थी यहाँ पे, शायद हमें और थोड़ा चढ़ के खेलते हुए दिख सकते थे. मैं तो वही बोलूंगा यार कि एक सबसे कंसिस्टेंट बैटर है आपका, वो ऑरेंज कैप की रेस के लिए लड़ रहा है, स्ट्राइक रेट उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया मुंबई का. क्या? मोस्ट रन्स बाय मुंबई इंडियंस प्लेयर इन अ सीजन. ओह डैम भाई साहब. पहले कौन था? सचिन. हाँ ये तो मुझे पता ही था. ये भाई मुझे नहीं लग रहा था सचिन होगा. कौन लगा तुम्हें? कौन लगा था? मुझे लगा होगा रोहित शर्मा वगैरह. रोहित शर्मा तो घंटा होगा भाई. सचिन तेंदुलकर के पास ये रिकॉर्ड भी है. हाँ वो भी है ना कि इंडियंस में फास्टेस्ट टू 2000 रन्स वो साई सुदर्शन का, सेकंड में शायद सचिन है. उसने अभी तोड़ा है. हाँ वही तो सचिन का भाई कहाँ से आ रहा है? तभी ना कि ये सचिन का भी जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर में जो लोग थोड़ा अंडरमाइन कर देते हैं T20s को, वो 37-38 की एज पे उसने करा है. हाँ वो एकदम चेंज करना अपने गेम को उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, प्लस वो ऑरेंज कैप जीतना, वो बहुत बड़ी लेगेसी है. बट खैर यहाँ पे ही बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने इस पूरी इनिंग्स को स्टिच करा है. पिछले आप 2-3 मैचेस से देखोगे, हर्षा बोगले ने लास्ट मैच का ये चीज़ कही थी कि दिस इज नॉट द यूजुअल टेम्पलेट जिस पे आप बैटिंग करते हो, कि इनिशियली आप अपना टाइम लोगे, आप इनिंग स्टिच करोगे और एंड में जाके यू विल ब्लास्ट ऑफ. बट द पॉइंट है सूर्य कुमार यादव पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है टीम इस टाइम पे कि उन्हें वो सारे काम करने पड़े हैं. रोहित शर्मा, रिकल्टन कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, विल जैक्स थ्रू आउट द सीजन नहीं चले, तिलक वर्मा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहे हैं, सूर्य कुमार यादव इज द ओनली कांस्टेंट दैट यू गाइस हैव. देखो मेन बात पता है कि इसमें ये कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं रही होती अगर वो लास्ट ओवर अर्शदीप सिंह ने नहीं डाला होता तो. उससे पहले विजय कुमार विशक के भी उस ओवर में दैट वाज द वन ओवर वेयर ही वाज नॉट गुड. उसने 20 रन दिए, 20-21 रन दिए वहाँ पर. एंड नमन धीर एंड स्काई दोनों ने पिटाई अच्छी करी थी काफ़ी. मिड ऑन सर्कल के अंदर था तो बड़े अच्छे से एंगल्स को यूज़ करके उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करा इन लोगों ने. लास्ट ओवर में सिर्फ 3 रन आए हैं. अगर आप वहीं पे 10 रन और ऐड कर दोगे तो 1 सेकेंड यू आर नियरिंग 200 और ये कॉन्वर्जेशन बहुत ही अलग हो गई होती. क्योंकि वो लास्ट ओवर में रन नहीं है, इसलिए अब हम लोग को लग रहा है कि हम कल्प्रिट किसको ढूंढे. अब नमन धीर ने तो एंड में आके वो 8-10 बॉल में मार दी 20-25 रन. तो सबसे जो ग्लेयरिंग बंदा दिख रहा है वहाँ पे वो स्काई दिख रहा है. तो वो वही है ना कि कॉन्टेक्स्ट गेम का क्या होता है, और वो एक ओवर की वजह से पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल भी जाता है. उसके चलते ऐसा लग रहा होगा उनको. बट आई थिंक वही है कि अब ज़्यादा नुआंस में जाओगे तो कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह ने जो बॉलिंग करी है लास्ट ओवर में सिंगल हैंडेडली, भाई नमन धीर को पहले स्लो बाउंसर पे आउट करते हैं, देन स्काई को वो स्वीप मार रहे थे, LBW कर देते हैं लास्ट बॉल पे. मतलब अर्शदीप का भी बहुत ज़्यादा अच्छा मैच जा नहीं रहा था, बट द वे ही हैज शोन हिज डेथ बॉलिंग प्रोग्रेस, ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है भाई. T20 में इस वक्त ही इज आवर टॉप प्रायोरिटी. हाँ मतलब आफ्टर स्टैटिस्टिकली ही हैज बीन बेटर देन बुमराह आल्सो. हाँ फॉर श्योर. मतलब मैं कहूँगा कि पंजाब का ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इनका गोइंग इनटू क्वालिफायर 1,
कि इनकी बॉलिंग थोड़ी क्वेश्चन में थी अभी तक, कि आप 200 बड़े आराम से कर पा रहे हो। आज बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग थी एंड मतलब मुंबई जैसी टीम को इस पिच पे आपने 180 पे टिकाया एंड उसके बाद आपने बैक कर अपनी बैटिंग को कि हम लोग चेस कर देंगे, जो कि मतलब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इट वाज अ केक वॉक आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। करते हैं, उसकी बात करते हैं। सेकंड इनिंग्स में अगर हम लोग देखें 47 फॉर 1 इन द पावर प्ले, दिस वाज द ओनली फेज सेकंड इनिंग्स में जहां पे मुंबई इंडियंस का थोड़ा लग रहा था कि गेम में है। थैंक्स टू वंस अगेन जिस तरीके से बॉलिंग करी दीपक चहर का फर्स्ट ओवर, जो कि काफ़ी अच्छा ओवर गया था, उसके बाद उनकी पिटाई हुई है, ही बोल्ड 3 ओवर्स देयर। बट बुमराह मोर इम्पोर्टेंटली जो प्रभ सिमरन को आउट करा, प्रभ सिमरन आज नहीं चल रहे थे। प्रियांश आर्या एक्चुअली में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेस कर रहे थे, कवर्स और पॉइंट के बीच का जो गैप होता है काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सेस कर रहे थे, ऑन द राइट शॉट्स मार रहे थे खड़े खड़े। बट प्रभ सिमरन क्लियरली वॉज स्ट्रगलिंग, उससे पहले उनका एक कैच भी छूटा था दीपक चहर की बॉलिंग पे। टॉकिंग अबाउट दैट, ये जो मुंबई ने आज दिखाया है कि वो स्विच ऑन नहीं थे भाई। मतलब पंजाब में जो कैचेस पकड़े, नेल वडेरा ने जो रोहित शर्मा का कैच पकड़ा था वो कितना गजब का कैच था। ऑल्दो बाद में कैच छूटा भी था, छूटा मेरे पर मतलब इन जनरल आप देखोगे ना, जो टीम में एनर्जी दिखती है फील्डिंग करते हुए, पंजाब क्लियरली इट सीम्ड लाइक कि पंजाब वांटेड दिस विन मोर एंड यू डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम मुंबई। जब आपके पास एक मस्ट विन मैच हो, अगर आपका ये हो जाता तो आप क्वालिफायर 1 खेल रहे होते डायरेक्ट, तो बहुत बड़ी गजब का टर्न अराउंड होता मुंबई का इस सीजन। प्लस क्वालिफायर मतलब एलिमिनेटर से आज तक सिर्फ एक ही टीम जीती है 2016 में, और कभी कोई नहीं जीतता। तो मतलब इन जनरल भी अगर मुंबई सेकंड इनिंग्स हुई, मुंबई ने बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पे आपको लगा कि यार ये फील्डिंग इट इज़ नॉट स्विच्ड ऑन। तो ऑन देयर डे तो पंजाब और मुंबई कोई भी जीत सकता है, बट फील्डिंग इज समथिंग जो कि जो MS धोनी ने अपनी मूवी में कहा था एक बैटर आपके लिए एक रन बनाएगा, एक बॉलर आपके लिए विकेट लेगा, बट एक फील्डर हर मैच में आपके लिए रन बचाएगा। तो वो देखने को नहीं मिला भाई मुंबई से। ठीक है, नेक्स्ट फेज की बात करते हैं। 6 से 10 ओवर के बीच में 42 रन आते हैं। आई थिंक यहाँ तक गेम काइंड ऑफ सील हो चुका था। इसमें सैंडर को एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ ट्रम्प कार्ड वो लाते हैं, बट 2 ओवर्स बहुत एक्सपेंसिव जाते हैं। जॉश इंग्लिश ने एक जो शॉट मारा था, बाय द वे क्या इनिंग खेली जॉश इंग्लिश ने भाई, गजब। वी टॉक अबाउट प्रियांश आर्या हु हैज बीन ग्रेट थ्रू आउट द सीजन, नो डाउट, बट एक वो क्लच इनिंग्स जो थी ना जिसने गेम को सील कर दिया अलॉन्ग साइड प्रियांश आर्या। ऑल दो वही है कि पंजाब एट दिस मोमेंट इज सो गुड कि अगर इंग्लिश नहीं होते तो श्रेयस कर देते, नेहल वडीरा कर देते, शशांक सिंह कर देते। मतलब बस पॉइंट ये है कि इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी इसमें नाउ एवरीबॉडी इज इन फॉर्म। हाँ, ये तो है। जॉश इंग्लिश अभी तक एक लौते वो खिलाड़ी थे जिनकी एक प्रॉपर इनिंग्स नहीं आई थी, बट इस पूरे पार्टनरशिप में भी जॉश इंग्लिश और प्रियांश आर्या की आई थिंक दोनों ने बहुत संभाल के खेला बुमराह को, क्योंकि बुमराह के आप ओवरऑल स्टैट्स देखोगे से विकेट तो चलो एक लिया है, बट 5.75 की इकोनॉमी है, बहुत ही लो रखा था। बट आई थिंक प्रियांश आर्या की जगह अपने जो जॉश इंग्लिश थे, दैट वाज द गाय जिन्होंने थोड़े बहुत चांसेस लिए थे बुमराह। भाई मैंने एक शॉट देखा था उसका, मिथ सैंडर ने बॉल फेंकी थी, थोड़ी फ्लैट बॉल थी एंड मतलब इतनी कोई छोटी बॉल भी नहीं थी कि आप बैकफुट पे जाके उसको कोई शॉट अटेम्प्ट करो। उसने उस टाइट एंगल पे बैकफुट पे जाके स्लॉक करके मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा था। एंड जो लोग इस बात को थोड़ा विजुअलाइज नहीं कर पा रहे ना, आपने कभी भी क्रिकेट खेला हो, वैसे आजकल भगवान की कृपा से हम लोग भी रोज ही खेल रहे हैं भगवान की कृपा भाई, इतने सालों मतलब बाद ऐसा हुआ है कि रोज महीना भर हो गया रोज खेल रहे हैं। और हमारा जो हम लोग जिस टाइप का आजकल खेलते हैं ना, उसमें बेसिकली आउट होना बहुत आसान है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बैटर टू प्ले। उसमें कट शॉट पे लोग बहुत आउट होते हैं। तो कट पे अगर तुम खुद भी देखोगे तो अगर बॉल छोटी है तब तो तुम बैकफुट पे वेट करके आराम से मार सकते हो कट। अगर ऊपर की बॉल को कट मारने चले गए तो वो बॉल ऐसा लगता है कि तुरंत स्किड कर रही है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ऊपर की बॉल बैकफुट पे खेलने पे। तो उस पेस पे उस बंदे ने बैकफुट पे जाके छक्का मारा था वहाँ पे। वो शॉट बहुत अनरियल था एंड इट शोड कि जॉश इंग्लिश कितने अच्छे फॉर्म में है। बाय द टाइम द नेक्स्ट फेज केम इन, 10 से 15 ओवर के बीच में 57 रन और आते हैं। आई थिंक गेम सील हो चुका था। जॉश इंग्लिश एंड प्रियांश आर्या अल्टीमेटली दोनों आउट हो जाते हैं टू मिथ सैंडर इटसेल्फ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों थोड़ा सा और ज्यादा वो एम्बिशियस हो गए थे, आराम से गेम किल ऑफ कर सकते थे। दोनों का ही डिसमिसल ऐसा था। वो इंग्लिश तो रैम्प करने चले गए थे उनको, बट देयर वाज नो फाइट लेफ्ट। बोल्ट और बुमराह दोनों को वापस लाए थे हार्दिक पांड्या, बिकॉज ये रिकॉग्नाइज की गेम निकल रहा हाथ से। बट प्रेशर इतना जा चुका था उस टाइम पे कि बहुत ही फ्री हैंड के साथ खेल रहे थे। श्रेयस अय्यर ने एंड में आके तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी भाई, उसने भी छक्के मार दिए, आराम से पूरा गेम खत्म करके लाए थे। एक और चीज़ मैं बोलूँगा जो कि थ्रू आउट द सीजन हमें शायद देखने को नहीं मिली, दैट वाज हार्दिक पांड्या नॉट बीइंग इन गुड फॉर्म। मतलब या तो हमने ऐसा देखा है कि कई बार ऐसा होता है फॉर्म में नहीं होते तो वो एक ओवर डालते हैं उसके बाद वो रहने देते हैं। आज उन्होंने डाले थे 2 ओवर, बट मतलब जो होता है ना कि वो 6 से 10 ओवर वाले फेज में आएंगे और एक विकेट निकाल के दे देंगे अपने कुछ टेक्निक से, कुछ वेरिएशन से, वो इस बार देखने को नहीं मिला। इफ आई रिमेंबर करेक्टली उन्होंने लास्ट मैच में बॉलिंग भी नहीं करी थी दिल्ली वाले मैच में।
तो थोड़ा सा हाँ आप कह सकते हो, मतलब थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहे हैं वो, बट बैट के साथ आई थिंक ही हैज बीन अंडररेटेड. बॉलिंग के साथ भी आई थिंक ऑफ लेट थोड़ा सा ये बिकॉज ऑफ द इनकन्सिस्टेंसीज थोड़ा सा डिप हुआ है. वरना एट द स्टार्ट तो कई लोग पर्पल कैप के भी शाउट दे रहे थे इनको, आई रिमेंबर 5 विकेट भी लिए थे उन्होंने. ऑल इन ऑल पंजाब भाई व्हाट अ हिस्टोरिक डे. 11 सालों बाद आप प्लेऑफ्स में आ रहे हो और सीधा टॉप 2 वापस. 2014 में भी टॉप करा था टेबल आपने, इस साल भी टॉप करा है. पंजाब अपॉलॉजी फॉर्म में फिल करूंगा भाई. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि लोग फर्स्ट जाएंगे. पर तुमने ये तो कहा था कि प्लेऑफ्स में आ रहे हैं, मुझे लगा था जस्ट मिस आउट कर जाएंगे. पर भाई फर्स्ट तो मतलब यू प्रूव्ड कि आप इस बार अभी लीग स्टेज की बेस्ट टीम आप हो. भाई शशांक सिंह ने जो कहा, मैं उसके बारे में एक सेकंड बात करना चाहता हूँ, बिकॉज वो मुझे पता दैट स्टेटमेंट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि जीत रहे हैं इस साल, ऐसा लगता है. पर भाई कितनी बड़ी बात है क्या ना. कोई नहीं, ये अच्छा अगर आप लोग सरप्राइज हो तो आई डोंट थिंक आपको सरप्राइज होना चाहिए. ये स्पोर्ट्स में पहले बहुत बार हो चुका है ऐसा कि बोल और बैक कर लिया उस चीज़ को. हाँ फॉर श्योर. तो वो पर हर उसमें एक कॉमन चीज़ क्या होती है, वाइब जो होती है ना टीम की अलग होती है. शशांक सिंह ने अभी, क्योंकि ये चीज़ पूरी करेक्ट प्रूव हुई है, आई थिंक शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था ना, तो शुभांकर मिश्रा जी ने भी डाला है दोबारा उसको, यू नो एक्सेप्टिंग द बेट. तो उसके बाद फिर शशांक सिंह ने अभी पंजाब की एक रील पे इंटरव्यू में बोला भी है उसी चीज़ के बारे में कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही मैंने श्रेयस और पॉन्टिंग से बात करी थी और मुझे समझ में आ गया था कि क्या वाइब है और हम इस बार निकाल रहे हैं. उनने की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शशांक की आफ्टर दिस मैच, वो भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई. क्या? क्योंकि उनने ऐसा बोल दिया कि रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस ने माहौल इतना ज़्यादा अच्छा रखा है, और उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि वह इस टीम के जो सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं यूजी चहल, उनको और बस ड्राइवर को सेम इज्जत दूंगा. तो लोगों ने थोड़ा गलत वे में उसको लेके जो कोट कर दिया, उससे देखने में लग रहा है कि यूजी चहल और बस ड्राइवर को सेम इज्जत देंगे. तो कंट्रोवर्शियल है, बट ये हैट्स ऑफ टू पंजाब टीम एंड हैट्स ऑफ टू श्रेयस अय्यर. दैट वन स्टेटमेंट गिव्स मी द फील कि ये शायद निकाल रहे हैं इस साल टाइटल. हो सकता है भाई पर मैं वही बोलूंगा कि श्रेयस अय्यर का भी भाई मतलब क्या स्टोरी है भाई इस आदमी की. ये चीज़ ना मैंने लिटरली सेंस करी थी लास्ट ईयर केकेआर से. इसीलिए जब प्रेडिक्शंस भी होते हैं तो मुझे पता था कि निकाल रहे इस साल. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब थी पिछले साल केकेआर की. इस साल क्योंकि वो तो मेरी टीम है तो मैं तो लिटरली मुझे वो हो रहा होता है ना. अब पंजाब का क्योंकि इतने टाइम से इट हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ, ऐसी टीम रही है, वो चीज़ पकड़ना मुश्किल होता है. यू ऑलवेज डाउट कि यार 10 साल से नहीं करे आप सीधा जीत जाएंगे. इस बार भी आईपीएल थोड़ा बीच में आता था, लग रहा था कि यार क्या ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट हाइंडसाइट इज अ ग्रेट थिंग. नाउ दैट वी लुक बैक एट इट, परहैप्स इट इज देयर सीजन. मेरे को तो ऐसा लग रहा है. मुंबई का विद ऑल रिस्पेक्ट आई डोंट थिंक अब यहाँ से निकाल पाएंगे एलिमिनेटर से. आई डोंट थिंक निकाल रहे. इनफैक्ट मुझे लगता है दे वुड हैव प्रेफर्ड प्लेइंग आरसीबी और गुजरात टाइटंस. ओह फॉर श्योर. गुजरात का इवन दो ऑन पेपर नाउ इट विल बी अ वीकर टीम मे बी, बट गुजरात हैज अ नंबर ओवर मुंबई इंडियंस. अगर आप उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड नोटिस करोगे, मेंटल एस्पेक्ट भी आई डोंट थिंक गुजरात के साथ इस साल 2 बार हराया है. हाँ, वो चोकिंग वाला इशू नहीं है गुजरात के साथ. नहीं है, बट मुझे लगता है कि गुजरात मतलब मैं पर्सनली सरप्राइज नहीं होगा अगर मुंबई एलिमिनेटर में बाहर हो जाए. मेक सेंस. या लेट्स सी क्या होता है. बट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट गेम, एलएसजी वर्सेस आरसीबी. और इसका एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट वो जो दिग्वेश का रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड हुआ है. अब मैं अभी देख रहा था शूट करने से पहले कि ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स हमारे लाइव स्ट्रीम पे आ रहे हैं कि भाई ऐसे होता है वैसे होता है. अब मैं सारे कमेंट्स को आड़े हाथों लेके अच्छे से आंसर करूंगा. अच्छा. मैंने जो है पूरा लॉ ही खोल के रखा हुआ है अभी, इसको पूरा इंटरप्रेट करके आपको दिखा देंगे. ठीक है, सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में बातें करेंगे इस मैच की. आरसीबी टॉस जीतती है. पिच जो है इट वाज अ मिक्स सॉइल पिच. ब्लैक सॉइल डोमिनेटिंग था, थोड़ा सा रेड सॉइल भी था, और जो ग्रास थी थोड़ी पैची थी. मतलब ऐसा नहीं था कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ऑनेस्टली मुझे लग रहा था ना, आई एग्रीड विद द पिच रिपोर्ट कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम में होना चाहिए नहीं. अल्टीमेटली बॉल बड़े अच्छे बाउंस पे आ रही थी वहाँ पर, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना हाई स्कोरिंग मैच होगा. एंड ऐसे में ना जब भी आप श्योर नहीं हो तो टॉस जीत के बॉलिंग ही करनी चाहिए. एंड आई थिंक वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया आरसीबी ने चेस करने का. टिम डेविड एक्सपेक्टेडली आउट, एंगीडी भी बाहर हो गए थे, सो लिविंगस्टन एंड तुषारा आए थे. लिविंगस्टन भाई साहब ने फिर से डाउट्स में डाल दिया कर दिया. प्लस मतलब रजत पाटीदार ऑल्सो भाई कब आएंगे फाइनली. अभी क्वालिफाई 1 में बात करते हैं कि क्या करना है. दिग्वेश और ब्रिट्सकी वापस आए थे मार्करम और बिश्नोई की जगह पर. बिश्नोई कह लो आप, शार्दुल कह लो, वो तो चेंज होता ही जा रहा है वैसे भी. तो आकाशदीप भी कह सकते हो आप. बट बेसिकली ये 2 प्लेयर अभी नए आ रहे थे टीम के अंदर. फर्स्ट इनिंग्स की बातें करते हैं. पावर प्ले में 55 for 1 थी एलएसजी एंड तुषारा वाज द स्टैंड आउट बॉलर. आई थिंक 3 ओवर डाले उन्होंने. ब्रिट्सकी को जिस तरीके से आउट भी करा था उन्होंने, अगर आप देखोगे तो पहले एक बॉलर मत्थे पे मारी थी, और उसके बाद द नेक्स्ट बॉल वाज एग्जैक्टली पिन पॉइंट ऑन द टोज, यॉर्कर पे.
तो वही है ना कि हेड टू टो जो आपको एक्सेस करना होता है, कि सरप्राइज शॉक फैक्टर होता है बैटर का, उस पर एकदम खेला उन्होंने। एंड जो बॉल का रिलीज भी था उनका दिख रहा था कि आज रिदम है बंदे की। सीम के रिलीज से पता चल जाता है बंदे का रिदम कैसा बन दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर आरसीबी, क्योंकि इज इट दो, क्योंकि अगले मैच में क्या वो खेलेंगे भी, वही बात ना करनी वही है। मतलब है ये चीज, बट बाई चांस क्योंकि वो हेजलवुड बंदा नहीं है। इंजरी से वापस आ रहा है भाई, हेजलवुड, correct. बाई चांस अगर कोच होता है तो वी हैव समवन जिसने एक मैच में चलो परफॉर्म करके और तो दिया। जितेश ने तो पब्लिकली अनाउंस कर ही दिया कि आपको सरप्राइज हाँ, मिलेगा और वही, अगले वही, मैच में वो वही। खेलेंगे। Yeah. बट लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, इट वाज मतलब बॉलिंग बहुत अच्छी रिलीज हो रही थी। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, पहले ही ओवर में मार्श का एक एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, जिसमें बहुत मोटा इनसाइड एज लगा था। एंड उस पर जितेश शर्मा ने लिटरली मुझे लगता है 2-3 सेकंड लिए थे, तुरंत ले लिया था या और तुरंत कैमरा कोहली के ऊपर गया था उस टाइम पे। मैं एक्चुअली बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था इस चीज़ को। कोहली वॉज पिस्ड थ्रू आउट द फर्स्ट इनिंग्स एक्चुअली में। मतलब कैप्टेंसी डिसीजंस भी हो सकते हैं इसका कारण, एंड दूसरी ऑन द अदर हैंड आप ये भी कह पिटाई जिस सकते हो तरीके से हुई पिटाई। थी। हाँ अरे एग्जैक्टली। हेडन वगैरह तो बोल रहे थे बीच में यार कि आरसीबी के कंधे झुके हुए हैं 10 ओवर के बाद। तो जब पंत ने पिटाई करनी शुरू कर दी ना, तो वो आरसीबी को लग रहा होगा, आई एम श्योर कोहली को तो 100% लगा होगा, ये बंदा पूरे साल नहीं चला और ये आज रन मार रहा है, फिर से किस्मत में वही चीज लिखी भाई अगेन मैं एक स्टोरी बताऊंगा जो मैंने लाइव स्ट्रीम में बताई थी। मैं सुबह उठा, मैंने इंस्टा खोला और वो एक मीम आया हुआ था तुरंत मेरी फीड पे, एंड उसमें ऋषभ पंत ने सेंचुरी मारते ऐसे बैट उठा रहे थे, एंड ये लिखा था कि ऋषभ पंत हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू पुल ऑफ द बिगेस्ट शिट हाउसरी। एंड वो वही होता कि मतलब आरसीबी को जो मस्ट विन गेम है उनके लिए, ये भी उससे पहले मीम्स आ रहे थे ना कि आरसीबी के लिए सबसे गंदी चीज़ ये है कि उनको टॉप 2 में फिनिश करने के लिए अपना मैच अपने आप पे डिपेंड। अगर किसी और पे डिपेंड करना होता तो बढ़िया हो जाता, बट अपने आप पे डिपेंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आरसीबी के मीम्स बहुत तगड़े होते हैं भाई। पर वो ऋषभ पंत मतलब जेन्युइनली वो बंदा भाई पूरे सीजन नहीं चला, और उसको ये 100 मारनी थी और इस फैशन में मारनी थी, वो आरसीबी के अगेंस्ट ही मारनी थी। सेलिब्रेशन में क्या करा है भाई, ये बात करेंगे उसके बारे में। बट नेक्स्ट फेज में 45 रन और आते हैं। यहाँ पे आई थिंक सुयश का एक ओवर अच्छा था, बट बाय द सेकेंड ओवर उसके बाद से जिस तरीके से पिटाई करी ऋषभ पंत ने, मार्श वाज एक्चुअली प्लेइंग सेकंड फुट। एग्जैक्टली जिस तरीके से यश दयाल मोर इम्पोर्टेंटली एंड सुयश शर्मा को एंगल्स यूज करते हुए, बिकॉज यश दयाल भी जब कटर्स फेंकते हैं बॉल उनके अंदर आएगी पड़ के, इन स्विंगर्स भी डालते हैं तो वो एक्सेस कर रहे हैं उनको वो लेग साइड के ऊपर, एंड सुयश तो ऑफकोर्स लेग स्पिनर है, तो बॉल टर्न होके ऋषभ पंत के गुड साइड पर ही आएगी। यार जो छक्के उन्होंने मारे हैं, सो इफ यू नोटिस ही स्टार्टेड ऑफ विद अ फ्यू सिक्सेस ओवर मिड विकेट लेग साइड पे, जो उनका स्ट्रॉन्ग आर्क बनता है। व्हाट टर्न दिस इनिंग्स इनटू एन एब्सोल्यूट बीस्ट वाज बाय द एंड ऑफ द इनिंग्स ऋषभ पंत जो है वो आउटसाइड ऑस्टम की यॉर्कर पर भी कवर्स के ऊपर से छक्के मार रहे हैं, गिर के लेट के मार रहे हैं। वो जब ऋषभ पंत करने लग जाए ना, इट इज अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन टीम, बिकॉज इंग्लैंड का टूर अभी आ रहा है एंड वी नीड हिम इन फॉर्म। आई थिंक यही पॉजिटिव्स प्रॉब्ली एलएसजी फैंस या फिर इंडियन टीम फैंस, जो कि अब तो आरसीबी जीत गई है तो भाई क्या ही सोचना है इस बारे में। आई थिंक इन हाइंडसाइट ये अच्छा ही हुआ कि ऋषभ पंत का फॉर्म वापस आया और उन्होंने इंडिया का ही भला हो गया, आरसीबी का ही भला हो गया। फंसा दिया था मैच, बट स्टिल एटलीस्ट उन्होंने 100 तो मारी यार, बढ़िया है। सो हमारी यहाँ पे अब जितेश के ऊपर भी थोड़े क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज एक तो वही डीआरएस वाला जो कॉल था थोड़ा रिएक्शनरी था बहुत ज्यादा। बॉलिंग रोटेशन भी कृणाल पांड्या ने सिर्फ 14 रन दिए 2 ओवर में, उनको बॉलिंग नहीं मिली। यू ट्रस्टेड रोमारियो शेफर्ड, रोमारियो शेफर्ड ने शायद 4 ओवर फेंके इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 ओवर फेंके, लास्ट ओवर भी फेंका था। वही यश दयाल को नहीं मिले ओवर, यश दयाल ने 3 ओवर फेंके ना मेरे ख्याल से। हाँ उनका आइडियली में आखिरी 5 में 2 ओवर बनते थे, बट उनको ट्रस्ट नहीं करा। रोमारियो शेफर्ड को लास्ट ओवर दिया एंड ही पेड द प्राइस। वहां पर 13-14 रन आए थे। वो कमेंटेटर्स भी उस टाइम पे बोल रहे थे भाई कि रोमारियो शेफर्ड को हम एग्जैक्टली क्या बोल के क्रिटिसाइज करें, क्योंकि दिस इज नॉट हिज रोल। हाँ करेक्ट, एंड में आके लास्ट ओवर डालना इट्स नॉट हिज रोल। उसके बाद भी आप उनको ट्रस्ट कर रहे हो, माइट एज वेल बॉल गिव द बॉल टू समवन जिन्होंने डाला है उस टाइम पे। और इंटरेस्टिंगली कृणाल पांड्या से बॉलिंग आपने क्यों नहीं करी, क्योंकि पंत अच्छा खेल रहे थे। बट अगर आप एक्चुअली नोटिस करो तो कृणाल पांड्या का सेकंड ओवर था, केम इन 10 to 15 ओवर फेज, 64 रन यहाँ पे आए थे बाय द वे, दैट्स ऑलमोस्ट 13 रन एन ओवर। यहाँ पे कृणाल पांड्या ने एक ओवर पंत को डाला था विच वाज रियली गुड, जिसमें अगर आपको याद होगा तो वो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया में वाइड को चेस करते करते गुलाटी मार दी थी उन्होंने। वो उस ओवर में उस बंदे ने बाउंसर भी मार दी, आउटसाइड ऑस्टम बॉल भी डाल दी, हर चीज ट्राई कर ली, लेकिन रन नहीं मारने दिया ऋषभ पंत को। फुल टॉस वाली बीट हो गया था वो। आई थिंक कृणाल पांड्या के साथ ये रहा है ना थ्रू आउट द सीजन, एंड दैट इज व्हाई लोग क्वेश्चन भी उठा रहे हैं कि आपने ट्रस्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि मतलब यू कांट ट्रीट हिम एज अ नॉर्मल स्पिनर कि अच्छा मैं अपनी नॉर्मल डिलीवरी डालता रहूंगा एंड देन लेट्स सी कि वो रन मार पाता नहीं मार पाता। वो स्ट्रीट स्मार्टनेस इतनी ज्यादा है उनके अंदर कि वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ट्राई करेंगे जो कि सामने वाला बैटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। वही ऋषभ पंत के साथ हुआ एंड दैट इज व्हाई ही वाज नॉट एबल टू स्कोर रन्स अगेंस्ट हिम।
बिल्कुल, बट वही है ना कि फिर इस चीज को एक्सप्लॉइट करो आप. जस्ट बिकॉज एक लेफ्टी स्पिनर है, उसका मैचअप एक लेफ्ट हैंडर बैटर के साथ बन सकता है गंदा वाला, तो हम ट्राई ही नहीं करेंगे उस चीज को. ये मुझे थोड़ा सा रिजर्व्ड लगा सुनने में काफी. मुझे लगता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं आप ट्राई कर सकते थे इस चीज को. थोड़ा एग्रेसिव एक ऑप्शन होता वो कहीं ना कहीं, बिकॉज सुयश शर्मा वाज नॉट हैविंग अ गुड डे. भुवनेश्वर कुमार वाज आर्गुएबली आल्सो नॉट हैविंग अ ग्रेट डे. तो डेथ ओवर्स में वैसे आपको मुश्किल होने वाली थी. इनफैक्ट लास्ट 5 ओवर के हम बातें करें, 62 रन और आते हैं यहाँ पे. एंड बाय द वे, डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग हुई है, आई वोंट इवन ब्लेम द बॉलिंग दैट मच. उससे पहले क्लियरली लेंथ्स बहुत ख़राब थी आरसीबी की. वो हार्ड लेंथ वाला स्पॉट दिखा ही नहीं किसी का एक्सेस करते हुए. या तो आप बिल्कुल ही स्लॉट में बॉल डाल रहे हो, तो एकदम ही छोटी बॉल डाल रहे हो. एंड छोटी बॉल मिचेल मार्श को ऑफ ऑल पीपल आप क्यों डालोगे? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था. मैं यश दयाल को देख रहा हूँ, भुवनेश्वर कुमार भी एट टाइम्स. अब छोटी बॉल है, बाउंसर है, वो मार्श वेट कर रहा होता है कि मुझे बाउंसर कब दोगे आप. अगर आप लोगों को याद हो, अभी कौन सा मैच था एलएसजी का, आई थिंक एसआरएच वाला ही मैच था या पता नहीं कौन सा था, जिसमें मार्श की 100 किस में मारी है मार्श ने. ये लास्ट मैच में ही तो मारी है. जो भी मैच था, हाँ, जिसमें 100 मारी थी. उसका पहले का पावर प्ले की बैटिंग देखोगे तो एक्चुअली में जो है वो थाइस पे बॉल खा रहे थे बहुत बार, क्योंकि वो थोड़ी ऊपर की बॉल को पुल करना चाह रहे थे. तो एक्चुअली में ही लाइक्स टू गेट ऑफ द मार्क विद दैट शॉट. वो उनका ब्रेड एंड बटर है. आप वही उनको दिए जा रहे हो, तो बहुत ही आई थिंक प्लानिंग इन दैट सेंस या एग्जीक्यूशन आप कह लो, वो सही नहीं था. आखिरी 5 ओवर में तो इट वाज द कंप्लीट पंचो. मतलब यहाँ पे मैं बॉलर्स को इतना ब्लेम करूंगा भी नहीं. दे ट्राइड एवरीथिंग, बट ऋषभ पंत व्हेन ऑन सॉन्ग, वो हर एक बॉल को डिग आउट करके छक्के मार रहा था. ये सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत जैसे प्लेयर के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि व्हेन दे आर ऑन सॉन्ग, तो बॉलर आप कहीं भी डाल लो, उनके पास वैरायटी ऑफ शॉट्स इतने ज्यादा है, इतनी बड़ी रेंज है कि वो कहीं से भी उठा के मार देंगे. कहीं से उठा के मार देते हैं. एंड फिर जो 100 आती है, फ्रंट फ्लिप मार के सेलिब्रेशन करा है पूरा. ये तो बड़ा रिस्की था. ये माइनस और हो सकता था अगर नहीं भाई. पैड्स पहने हुए आपने, अपने 100 मारी, आपके इतने फटीग होंगे, आपके पैर भी, आपने रनिंग भी करी है उसके बाद. थोड़ा वो एग्जांपल देना कि मैं फिट भी हूँ भी. हाँ, पूरी गुलाटी मार के फिर ऐसे करना. बट आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हिम. बहुत अच्छा लगा देख के ऋषभ पंत को, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड टूर अप्रोच कर रहा है, बट यू ऑलवेज वांट दीस गाइज टू परफॉर्म वेल. इंडियन तो है ही, सारे करें, इंडियंस तो करी, बट मतलब स्पेसिफिकली दीस गाइज ना, जो कि थोड़ा हंसी मजाक करते रहते हैं, माहौल बना के मूड होना अच्छा बहुत जरूरी है. पर ये क्या, इज इट सेफ टू से कि जब प्रेशर नहीं था तो ऋषभ पंत चल गए? अब तक पूरे साल वही प्रॉब्लम थी कि यार अपने, हाँ, कितना ऊपर प्रेशर आ रखा था, इससे चल नहीं पा रहे थे. और आज तो खुद को प्रमोट भी किया था. पूरन तो भाई एकदम ही पेल पड़ गए उनके सामने. बात तो ऋषभ पंत की हो रही है, इतनी अच्छी बैटिंग करी है, बट क्लियरली इट वाज द फैक्ट कि प्रेशर नहीं था इस मैच में. प्रेशर दिख रहा था इससे पहले, तब नहीं होती थी बैटिंग. गोयनका जी आज मैच देखने नहीं आए थे. ये भी हो सकता है भाई. वो भाई ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है. मीमर्स को ये सब ये उठाना चाहिए तुरंत कि गोयनका साहब नहीं है और उनने सॉन्ग चल गए. ऑल द मैच फिर भी हारी है. बट एंड क्यों हारे, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सेकंड इनिंग्स पे आते हैं. 66 for 1 इन द पावर प्ले. विराट कोहली जो बैटिंग कर रहे हैं, मैं लाइव स्ट्रीम में बता रहा था, इस साल जो पहला मैच था केकेआर से ईडन गार्डन्स में, जो सीजन ओपनर था, आई थिंक पहली 9 बॉलों पे विराट कोहली के 20-25 रन हो गए थे. वो उनके आईपीएल करियर में पहली बार हुआ था कि 10 बॉल से कम खेल कर ही वो 20 रन का मार्क क्रॉस कर गए हो. और इस साल उन्होंने रिपीटेडली वो पिछले कुछ मैच से करके दिखा दिया. आई थिंक मतलब ही हैज बीन डोमिनेटिंग फिल सॉल्ट. भाई सबसे बड़ी चीज़ यही है, क्योंकि अभी तक हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में या फिर बीच में आते आते तक भी सबका यही था कि यार मतलब पावर प्ले में अगर हमें फिल सॉल्ट का विकेट मिल जाए, विराट कोहली को चलो देखा जाएगा बाद में, पर फिल सॉल्ट इज द मेन गाय. पिछले कुछ मैचेस से ऑन दी अदर हैंड विराट कोहली इज द वन टेकिंग चार्ज, एंड अल्टीमेटली वो 40-50 रन, दिस वाज हिज 8th 50 इन 14 मैचेस. इन 13 मैचेस इनफैक्ट, 14 तो खेले ही नहीं. 13 मैचेस में 8th 50. 8 ही हुई है भाई. 8 बहुत हो गई यार. नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि 50 कब नहीं मारी है. हर मैच में तो 50. नहीं, पिछले मैच में भी नहीं मारी थी ना, 40 में आउट हो गए थे. हाँ, तो मतलब वही ना. हाँ, कंसिस्टेंसी तो टॉप नॉच है विराट कोहली की, बट मतलब आई थिंक एवरेज में उनकी 60 के ऊपर है कुछ. हाँ, शायद 55-60 कुछ है. बट इनसेन भाई, इतने गजब. और मतलब व्हेन यू आर चेजिंग इतने ज्यादा रन्स, तब तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, और आप लीड कर रहे हो. एग्जैक्टली. अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे साइड में एक चीज बोलूंगा. मैंने आज देखा भाई, केएल राहुल, बाय द वे, केएल राहुल को हम सब कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, 2018 से वो हर साल उन्होंने 500 से ऊपर रन मारे हैं. सिर्फ 2023 में उनको इंजरी हो गई थी, इसलिए उन्होंने रन नहीं मारे थे. ये क्या चल रहा है? क्रेजी. स्ट्राइक रेट वगैरह ठीक है, बोल लो, लेकिन 500 से ऊपर रन गारंटीड है पिछले 7-8 सालों से हर सीजन में. ये तो कोई भी नहीं करता. अच्छा, ये 24 में भी इनने करे थे? हाँ, डैम भाई साहब, इस साल भी कर दिए 600 रन, कुछ 500-600 रन कर दिए. क्रेजी है यार. खैर, विराट कोहली भी वापस आते हैं. एंड मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी पावर प्ले में इनकी, विल और रोक के अगेंस्ट जो बैटिंग करी थी, वो ओवर अगर आप सब लोग जाकर देखोगे दोबारा, ऑस्टम के ऊपर
बैक ऑफ लेंथ बॉल पे, जो कि एक अच्छा स्पॉट है काफ़ी, जो कि हमने इस पूरे आईपीएल में एक्सप्लोर भी करा है, उस पर आप खड़े खड़े बैकफुट पे जिस तरीके से पंच कर रहे थे शॉट्स, कवर के ऊपर शॉट्स मार रहे थे, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली साउंड और लो रिस्क बैटिंग थी वो। एक्चुअली में इन प्रिंसिपल आप कहोगे एक एरियल शॉट मारा आपने, बट जो फील्ड सेटअप था और जिस तरीके से बॉल को मैन्यूवर करा था, काफ़ी लो परसेंटेज शॉट, लो परसेंटेज शॉट का मतलब गलत मैं कह रहा हूँ, हाई परसेंटेज शॉट था, बिकॉज वही कि सक्सेस रेट काफ़ी हाई होते हैं चीज़ों पे। वो काफ़ी अच्छा देखने में लगा मुझे। फिल सॉल्ट भी इनफैक्ट उस ओवर में अच्छी बैटिंग कर रहे थे अंटिल आकाश सिंह देन केम इन एंड उनको निकाल देते हैं, वो मिड ऑफ पे कैच होते हैं, स्लोअर बाउंसर आउटसाइड ऑफ स्टंप। स्पिनर्स एक्चुअली बोल्ड प्रीटी डिसेंटली इन द पावर प्ले। दिग्वेश ने भी काफ़ी अंडररेटेड बॉलिंग करी है आज, उनका मोमेंट की हम बात करेंगे, बट नेक्स्ट फेज में 49 रन और आते हैं एंड यहाँ पे विलोरोक ने एक ओवर में पट्टीदार को आउट करा और वेरी नेक्स्ट बॉल लिविंगस्टन को आउट करा, एंड दिस इज परहैप्स द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क इन आरसीबी's बैटिंग लाइनअप राइट नाउ। आई थिंक सबसे बड़ा वही, जब पावर प्ले में जब सॉल्ट आउट हुए थे एंड आई सॉ पटीदार वॉकिंग इनटू बैट, आई डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि मैं वही कहूँगा कि यार आरसीबी के पन्नों में अगर रजत पाटीदार का नाम टचवुड अगर आगे जाके लिखा जाता है तो मतलब जीत के तो आ रहा है भाई। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो मतलब जो टर्न अराउंड हुआ था उनका आरसीबी के अंदर, दैट वाज अगेंस्ट एलएसजी। एंड अगर वो अपने आप को बैक कर रहे हैं आफ्टर एन इंजरी एंड आफ्टर अ पुअर रन ऑफ फॉर्म कि यार मैं ऊपर आके बैटिंग करता हूँ और मैं रन बना दूंगा, तो आई डो नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, गिवन कि उनने कैसे सीजन की स्टार्टिंग में परफॉर्म करा था। बट यार मयंक अग्रवाल अंदर आए हैं देवदत्त पडिक्कल के लिए, वो ओपनर हैं कायदे से देखा जाए तो, बैटिंग कर रहे हैं एंड आपने उनको नंबर 3 पे नहीं रखा, आपने उनको नंबर 4 पे नहीं रखा। पाटीदार आउट होगा, उसके लिविंगस्टन बैटिंग करने आए, फिर नंबर 5 मयंक अग्रवाल बैटिंग करने आए। मतलब टचवुड अगेन कि उन्होंने एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दे दी, मयंक अग्रवाल ने आज। पर मतलब आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड कि इतनी नीचे बैटिंग करने क्यों आए थे मयंक अग्रवाल। चलो ठीक है कह सकते हो आप, बट वही कहूँगा कि लिविंगस्टन भाई डेड स्ट्रेट बॉल पे आप जिस तरीके से आउट हो रहे हो, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं है यार। उसमें भी आई वुड से कि आकाश का एक ओवर आता है इस फेज में, लास्ट ओवर था मेरे ख्याल से, जिसमें मयंक अग्रवाल ने 3-4 चौके लगातार मारे थे। हाँ या। भाई जो बैटिंग करी आज मयंक अग्रवाल की, अगर आप बैटिंग देखो, दिस इज अ वेरी रेयर साइट इन T20s आज की डेट में। आपने थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट्स ऑफ सर्कल के अंदर रखा हुआ है और आप जो बॉल को स्टीयर करके गैप में से निकाल रहे हो, बहुत ही सॉफ्ट शॉट्स खेल लो, लेकिन वो इतने प्रिसाइज हैं कि बाउंड्रीज फेच कर रहे हैं आपको। क्या बैटिंग करी, इतना प्रिसीजन, इतना वंस अगेन लो रिस्क शॉट्स इतने सारे मारना। लिटरली देयर वाज नो मोमेंट जब ऐसा लगा था कि मयंक अग्रवाल अपना विकेट थ्रो करने वाले। बहुत रिस्पॉन्सिबल बैटिंग विद रिजल्ट्स करके दिखाई है। पॉइंट वही था ना कि आप, क्योंकि भाई मतलब आई नो नेक्स्ट फेज में जब विराट कोहली आउट होते हैं, आई थिंक सबने यही सोचा था कि गेम खत्म है। आवेश ने जो आउट किया था, वंस अगेन वो बॉल इट वाज देयर फॉर द टेकिंग, बट आई थिंक वही है कि अब गर्मी बढ़ गई है बाय द वे ऑल ओवर इंडिया, पसीना ज़्यादा आता है, ग्लव्स में बैट ट्विस्ट होने लग जाता है, प्लस फटीग आता है हाथ में कभी कभी, उसके चलते बैट ट्विस्ट होता है हाथ में, नो कनेक्ट नहीं। भाई ही वाज वेरी एंग्री विद हिमसेल्फ। जाते ही तो जो उन्होंने बैट झड़काया था ऐसे करके, क्लियरली मतलब वो चाह रहे थे कि गेम खत्म करके आए। बट पॉइंट वही था कि उसके बाद भी हम लोग नीचे बैठ के सब मैच देख रहे थे, एंड उसके बाद था कि अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कितना भी कह लो चलो हमारे शवर्ड एक ही मैच में चलेगी तक, जरूरी नहीं कि हर मैच में आके चल जाए। उससे पहले मतलब आप कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा, मयंक अग्रवाल ऑन दी अदर हैंड जो बैटिंग कर रहे थे, बट स्टिल मतलब इन खिलाड़ियों के साथ जो कि एकदम टेक्निकली राइट होते हैं, जो एकदम एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं, इनके साथ यू नेवर गेट द फीलिंग ना कि आप 230 चेस कर जाओगे, बॉन्कर्स जाने वाले वो। हाँ, बट उसके बाद जो टर्न अराउंड करा है इन दोनों खिलाड़ियों ने, स्पेसिफिकली जो पार्टनरशिप वहाँ से बिल्ड करी है, इट इज जेन्युइनली इनसेन, जेन्युइनली इनसेन। और मतलब मैं यहाँ पे कहूँगा कि वंस अगेन एक्चुअली मैं अगर 10 से 15 ओवर के फेस की बातें करूँ, 62 रन आए थे। पहले 3 ओवर एक्चुअली वर क्वाइट डिसेंट। जो लास्ट 2 ओवर है, विलोरोक का ओवर और फिर शहबाज का ओवर, उसमें 17 और 21 रन ऑलमोस्ट आए मेरे ख्याल से। आपने आधे से ज्यादा रन तो इन दोनों ओवर में खा लिया, यहाँ पे गेम पूरा मोमेंटम खत्म हो गया था। ये विलोरोक तो मतलब 12th मैन था आज आरसीबी। विलोरोक ने हाँ गेम पलटा भी था, लेकिन गेम दोबारा सजा कर दिया भी आरसीबी को। मतलब 18.5 की इकोनॉमी से आप बॉलिंग कर रहे थे। भाई जितेश ने उस ओवर के बाद से मयंक अग्रवाल को दिखने ही नहीं दिया। एंड बाय द वे शहबाज के ओवर में 13 रन है, उसमें विलोरोक ने 2-3 मिसफील्ड भी करी है। तो ही वाज कंट्रीब्यूटिंग बोथ वेज। उसके बाद दोबारा विलोरोक नेक्स्ट फेज में आते हैं, तो जितेश जो है 20-25 रन उसमें भी झाड़ देते हैं, और वो गेम तभी खत्म कर दिया था। लेट्स टॉक अबाउट दैट। जितेश शर्मा ने जो बैटिंग करके दिखाई है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100s बाय एन आरसीबीएन प्लेयर नॉट नेम्ड विराट कोहली। 100 तो मारी नहीं, 80s वही मतलब समझ गए। इनिंग बाय प्लेयर नॉट नेम्ड विराट कोहली। यार मतलब आई थिंक सारे आरसीबी फैंस
वो मतलब मर रहे थे भाई ये दिन देखने के लिए, जहाँ ये मुझे पे लगता है, पता है, दिस इनिंग्स विल एज वेरी वेल आगे जाके। नहीं, और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मतलब आपने 230 आप चेस करो, पहली बात तो दिस वाज आरसीबीज बिगेस्ट चेज एवर, आईपीएल की हिस्ट्री की थर्ड बिगेस्ट थर्ड बिगेस्ट है। इससे पहले आरसीबी ने 204 से ज़्यादा का चेज नहीं करा था कभी। तो पहली बात, वो चेज कर रहे हो, उसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट आता है कि विराट कोहली आउट हुए एंड अल्टीमेटली जिन दो खिलाड़ियों ने आपको जिताया मैच, वो दोनों इंडियन थे। आरसीबी में कब देखा था हम लोगों ने कि मिडिल ऑर्डर में इंडियन बैटर्स ने आके स्टेप अप करा और जिताया मैच को? हमेशा फॉरेनर्स ही देखते थे हम लोग। एबी डिविलियर्स चल गए, ऊपर क्रिस गिल, विराट कोहली चल गए। ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था कि भाई इंडियन कोर आके जिता रहा है। बहुत रेयर है, बहुत रेयर है मतलब। एंड जो तुमने कहा कि एज करेगा, आई थिंक जितेश शर्मा के खुद के करियर के लिए इट इज अ वेरी फर्स्ट आईपीएल 50 भाई, हाँ एंड कमिंग एट अ ग्रेट पॉइंट बिकॉज नन ऑफ द इंडियन विकेट कीपर्स आर इन फॉर्म T20 टीम के लिए। आ सकते हैं। प्लस भाई आप कैप्टन थे। ऋषभ पंत और आई थिंक जितेश शर्मा दोनों का कॉन्टेक्स्ट काफी सिमिलर है इस गेम में, कि दोनों ने बैटिंग बहुत अच्छी करी और कैप्टनसी कुछ खास अच्छी नहीं करी। क्योंकि इतने रन आपने चेस करवाए तो ऑब्वियसली ऋषभ पंत के ऊपर भी क्वेश्चन जाएगा कि आपने कप्तानी कैसे करी थी। बट मैं वही कहूंगा कि भाई ऑल दिस कुड हैव गॉन द रॉन्ग वे। जहाँ पे जितेश ने वो रिवर्स स्वीप ट्राई करी थी दिग्विजय के ऊपर, एंड वो कैच आउट हो गए थे, एंड उसके बाद वो पता चला नो बॉल थी। अच्छा तुमने नोटिस करा इस साल वो साइड क्रीज वाली जो नो बॉल हो रही है बहुत नोटिस हो रही है? ये क्या, ये नया रूल है क्या? ये वो एक दो बार पकड़ लिया गया बाय चांस डीआरएस पे, तो अब नाउ पीपल आर मेकिंग इट अ नॉर्म कि हर बॉल पे चेक होगा ये। वो अच्छा नहीं, क्योंकि ये थ्रू आउट दिस आईपीएल ऑल्सो काफी लोगों ने ये चीज करी और पकड़े नहीं गए हैं। वही ना, मतलब जब कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन पे आप आ रहे हो जहाँ पे कोई बाउंड्री हिट हुई है या फिर कोई विकेट गिर रहा है, तो देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फ्रॉम द थर्ड अंपायर। अगर डॉट बॉल डाल दिया तो मोस्टली कोई इतना ध्यान देगा नहीं, बिकॉज वो एक नेचुरल एब्स एंड फ्लो में चल रहा होता है। तो जैसे विघ्नेश पुथुर का एक बार किसी ने बोला था कि वो इग्नोर हो गया था, ऐसे बाहर मतलब नॉन मुंबई गेम्स में भी ऐसा बहुत हुआ है। पर वो कई बार इग्नोर चला जाता है, बट आई थिंक इसके ऊपर भी मुझे लगता है अगले साल तक एक वो आ जाएगा, प्रॉपर ऑटोमेटिक चेकिंग वाला आ जाएगा सिस्टम। एक होना चाहिए वैसे नो बॉल फ्रंट फुट नो बॉल के लिए ऑटोमेटिक चेकिंग होती है हर बॉल पे। वैसे इज दिस काइंड ऑफ अनरीजनेबल, क्योंकि गिवन कितनी ज़्यादा बार ये चीज़ें हो रही हैं, बॉलर्स कितनी फ्रीक्वेंटली ये चीज़ कर जा रहे हैं कि वो साइड वाली क्रीज पे आ जा रहे हैं, तो क्या ये थोड़ा अनरीजनेबल है कि आप उसके अंदर ही रह के बॉलिंग करो? नहीं भाई, रूल तो रूल है। हो सकता है फिर क्या पता। अनरीजनेबल तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी है बॉलर्स के लिए, उसको भी हटा दो फिर। अब जो रूल है वो रूल है। इनफैक्ट अब रूल की हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे मयंक अग्रवाल को, मंकट जिसको बोलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, बट उसको जब मयंक अग्रवाल को करते हैं उसके ऊपर अब हर कोई अभी इज द एक्सपर्ट एंड सबको जो है सबके ओपिनियंस हैं। बट मैं, आप चाहो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं आपके सामने लॉ जो है एग्जैक्टली मैं वही खोल देता हूँ, उसी को पढ़ा देता हूँ, और इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए आइडियली वो इट्स ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव। तो उसको हम लोग, हमारा कुछ ओपिनियन होगा, अंपायर कुछ ओपिनियन होगा, ऑफ कोर्स उसमें हम बात कर सकते हैं। एलएसजी का कुछ ओपिनियन होगा, आरसीबी कुछ ओपिनियन होगा। मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं पहली बात क्लियर कर दूं, क्योंकि लोग बहुत टची हो जाते हैं। दिस इज नॉट अबाउट आरसीबी चीटिंग, क्योंकि मैं भी ये भी देख रहा हूँ ट्विटर पे थोड़ा कि आरसीबी ने चीटिंग कर दी है इस मैच में जीतने के लिए वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट आरसीबी वर्सेस एलएसजी, दिस इज अबाउट द लॉ इन प्लेस। बिकॉज ये एक ऐसा रूल है जो कि मैं जिसके लिए बहुत टची हूँ, मुझे लगता है कि इसको बहुत अनफेयरली बॉलर्स को जो है डीह्यूमनाइज कर देते हैं इस लॉ को लेके। ये बिल्कुल वैलिड और ये करना चाहिए। मेरा स्टांस इस पर बहुत ओपन रहा है। रनिंग आउट ऑन द नॉन स्ट्राइकर्स एंड इसके ऊपर मैं वीडियो बना रखी है, एब्सोल्युटली लीगल। ये स्पिरिट ऑफ द गेम सब बकवास होता है। बैटर को अनफेयर एडवांटेज क्यों मिलेगा भाई रन भागने की नॉन स्ट्राइकर एंड पे? तो अगर वो कर रहा है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बिल्कुल आउट करो आप। बॉलर्स को तो आपने 1 इंच का सांस नहीं दे रखी जो तुम अभी साइड क्रीज का बता रहे हो, तो बैटर को क्यों मिलनी चाहिए? जो बंदा कहता है कि ये नीच हरकत है और ये ऐसे करा वैसे करा, पंत ने भी विड्रॉ करा, बहुत गलत करा मेरे ख्याल से। अश्विन हैज सिंगल हैंडेडली चेंज्ड दिस सेंटिमेंट एंड इंडियन टीम शुड लर्न फ्रॉम दैट एंड टेक दिस फॉरवर्ड। वुमेन्स टीम में भी वो दीप्ति शर्मा ने मेरे ख्याल से करा था। ये क्या आप कर रहे हो कि हम ऐसे आउट नहीं करेंगे? बिल्कुल आउट करो भाई, दिस इज नॉट चीटिंग, एकदम फेयर और एकदम वैलिड और एकदम लीगल है। अब यहाँ पे वो अल्टीमेटली आउट क्यों नहीं दिया गया उसके ऊपर ही बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस है। लेट्स ट्राई टू डिस्कस दैट। दो जो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एक है कि लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि आप जो है पॉपिंग क्रीज के ऊपर अगर आपका पैर आ गया तो आप आउट नहीं कर सकते। और दूसरा वो है कि लोग कह रहे हैं कि अंपायर ने कहा था उसने अपना एक्शन कंप्लीट कर लिया था। दोनों ही चीज़ें गलत है। पहली बात तो दोनों को इम्प्रूव कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, पहली बात तो पॉपिंग क्रीज वाले के ऊपर 2014 3 जून, इफ आई एम रिमेंबर द डेट करेक्टली, श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का एक ओडीआई हुआ था। मैं डेट मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आप जाके वेरीफाई करके स्कोर कार्ड चेक कर सको उसका। 3 जून 2014 मेरे ख्याल से
श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई जिसमें बटलर ही सेम तरीके से आउट हुए थे आफ्टर गेटिंग रिपीटेड वार्निंग्स। उस मैच के आप हाईलाइट भी जाके देख लेना, उसमें बॉलर का जो पैर था पॉपिंग क्रीज से आगे था, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो पहले का था लॉ, तो अब चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया। क्या लॉ मॉडिफाई हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बट क्या उसमें ये चीज़ चेंज हुई है? नहीं। क्या चेंज हुआ है, शब्दों में क्या चेंज है, मैं वो भी आपको पढ़ के बता दूंगा, अभी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो पहला डाउट है लोगों का कि पॉपिंग क्रीज के आगे पैर आया, वो सब कुछ नहीं होता, दैट इज कम्प्लीटली अलाउड। सेकेंड बात, ये जो लोग बोल रहे हैं कि उसका एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका था, वो भी डिबेटेबल है एंड इन माय ओपिनियन वो भी गलत है। वो कैसे, अब हम प्रूफ करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। लॉ में लिखा हुआ है कि, बाय द वे लॉ 38.3 है इसका नाम, जिसको रेफरेंस के लिए चाहिए ये, नॉन स्ट्राइकर लीविंग हिज और हर, अब इसमें मैं जेंडर वेंडर का मैं बार बार नहीं बोलूंगा, लीविंग हिज ग्राउंड अर्ली एट एनी टाइम फ्रॉम द मोमेंट द बॉल कम्स इन टू प्ले until the instant when the bowler would normally have been expected to release the ball. The non-striker is liable to be run out if he is out of his ground. और ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या है, इंग्लिश बहुत बड़ी बड़ी बोल दी। जब बॉलर बॉल डाल रहा होगा, जो उसका रिलीज पॉइंट होता है, उससे पहले तक जब भी वो स्ट्राइड में है अपनी, अगर उन मोमेंट्स में बैटर जो है अपनी क्रीज से आगे है, तो आप उसको आउट कर सकते हो, ठीक है। अब वो रिलीज पॉइंट आप जज कैसे करोगे? तो इसमें अभी चेंजेस हुए हैं कुछ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली चेंज इसमें हुआ क्या है, इसकी ना जो लोग कह रहे हैं कि वर्डिंग चेंज हो गई है और वो लिखा जिस तरीके से चेंज हो गया है, उसका इंटेंशन पता क्या हुआ एक्चुअली में? इनिशियली जो लॉ था उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि बॉलर जो है अगर वो अटेम्प्ट कर रहे हैं रन आउट करने का, तो बॉलर ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। उसकी वर्डिंग चेंज करिए टू इम्पोज द लाइबिलिटी ऑन द नॉन स्ट्राइकर। Okay. वो नैरेटिव चेंज करने के लिए करा गया। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ के ही बता देता हूँ कि क्या है। जैसे पहले लिखा होता था बॉलर अटेम्प्टिंग टू रन आउट नॉन स्ट्राइकर बिफोर डिलीवरी, उसको अब चेंज करके लिख दिया नॉन स्ट्राइकर लीविंग द ग्राउंड अर्ली। तो वो नैरेटिव चेंज करा गया कि बॉलर कुछ अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, तुमने गलती कर, मतलब ताकि लीगल बनाया जाए इस चीज को, उसके लिए की लाइबिलिटी बैटर के ऊपर है, ठीक है। एक और ऐसा है कि ओनस ऑन द नॉन स्ट्राइकर टू रिमेन इन द ग्राउंड, ये एक लाइन ऐड करी गई है। इससे पहले लिखा हुआ था नॉन स्ट्राइकर लीविंग द ग्राउंड अर्ली, अब लिख दिया ओनस इज ऑन यू, रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। तो ये वर्डिंग जो चेंज जो लोग कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली वर्डिंग चेंज हुई है टू इम्पोज लाइबिलिटी ऑन द बैटर। इसमें किस तरीके से वो एग्जीक्यूटर है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक पॉइंट और है कि इनिशियल डेज में क्या हुआ करता था, आप ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे आउट कब कर सकते हो? देखो ये टेक्निकल बात है, इसको हम पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है बिना विजुअल्स के। बेसिकली मैं राइट हैंडेड बॉलर हूँ, तो मैं अब बॉल करने जा रहा हूँ, जब मैं बॉल डालने जाऊँ तो मेरा लेफ्ट पैर ग्राउंड पर है, ठीक है। उससे पहले वाले जो स्ट्राइक था उसमें मेरा राइट पैर ग्राउंड पर रहा होगा, फिर उससे एक और पहले जाऊँगा तो मेरा लेफ्ट पैर ग्राउंड पर रहा होगा, तब तक ही मैं आउट कर सकता था। ओ भाई, द डिलीवरी से 2 स्ट्राइड पहले तक, द मोमेंट मेरा राइट पैर नीचे पड़ गया होता बिफोर बॉलिंग द बॉल, तब तक मैं आउट नहीं कर सकता था। तो ये फास्ट बॉलर्स के लिए तो हो ही नहीं पाता बिल्कुल भी। तो लोगों ने ये चीज़ रियलाइज करी कि ये बहुत ही अनफेयर है, क्योंकि मतलब इतना अगर आप 2 स्ट्राइड पीछे तक कर दोगे तो बैटर को तो कुछ सोचने नहीं होता, पहले ही निकल जाएगा। तो इस चीज़ को चेंज करके फिर बोला गया था कि पॉइंट ऑफ रिलीज से पहले, एक नॉर्मल सर्कमस्टांस है जब अब बॉलर ने अपना एक्शन कंप्लीट कर लिया होगा, उससे पहले आप कभी भी रन आउट कर सकते हो। अब बात इसमें लोग क्या कह रहे हैं कि बेसिकली क्या हुआ है कि दिग्वेश का जो है फ्रंट पैर जो है वो लैंड कर चुका था और जो पीछे पैर था वो ऑलमोस्ट ट्रेल करना शुरू कर चुका था। माय क्वेश्चन इज, एक्शन कंप्लीट होने का पॉइंट ऑफ रेफरेंस 2 होते हैं, हाथ और पैर दोनों होते हैं। तो पैर से भले ही वो अपने फ्रंट फुट पे आ गया हो, हाथ उसने उठाया तक नहीं था। तो एक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं है, ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? जो अंपायर्स ने उस टाइम पे बोला है, एंड प्लस मैंने कुछ लोग और बोलते सिर्फ अपने डिलीवरी स्ट्राइड के बारे में बात करी है। नहीं, पर मैं आई टेल यू व्हाट मैंने जो देखा सोशल मीडिया पे इस टाइम पे, उनके अकॉर्डिंग वो लोग कह रहे हैं कि अगर पॉपिंग क्रीज वो जो होती है उसको उसने क्रॉस कर दिया अगर पॉपिंग क्रीज को, तो उसको इंटरप्रेट ऐसे करा जाता है कि आपने अपना एक्शन कर लिया। वो तो मैंने पहले ही बता दिया ना कि उसका तो आप मैच रेफरेंस देख लो, वो तो ऐसे ही गलत प्रूव हो जाएगा, फुटेज है उसकी तो लाइव। हाँ, नहीं तो फिर क्या मतलब, तो क्या इज दिस अगेन येट अनदर अगेन डाउन टू इंटरप्रिटेशन कि आप जो है एक्शन कंप्लीशन कैसे मान रहे हो। पैर से मान रहे हो कि मेरा वो फ्रंट, अगर मैं राइट हैंडेड एक बॉलर हूँ दिग्वेश की तरह, तो मेरा लेफ्ट पैर पड़ चुका है और मेरा पिछला पैर ट्रेल करना शुरू कर चुका है, तो मेरा एक्शन कंप्लीट है। या फिर मैं हाथ को चेक करूंगा कि मेरा हाथ तो उठा ही नहीं था बॉल डालने के लिए, मैं तो पहले ही रुक गया था। और आप क्या एक्सपेक्ट करो कि मैं मिड एयर एक ही टांग पे खड़ा होकर रुक जाऊंगा फिर वहाँ पे करूँगा? नाच रहा है क्या आदमी? तो वो तो हो नहीं सकता।
तो आई थिंक दिस इज डाउन टू इंटरप्रिटेशन। इसमें मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपली अगर आप चाहो तो इस चीज़ को ऑब्जेक्टिवाइज कर सकते हो, कुछ नहीं करना। सिंपली आप बोलो कि जब बॉलर अपना नेचुरल पॉइंट ऑफ रिलीज पे लाता है, इसको इंग्लिश में लॉ में ऐसे लिखा जाता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रिलीज हाथ का, तभी आदमी रिलीज करता है यूजुअली। अगर ये भी नहीं करना और स्टैंडर्डाइज करना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रिलीज सबका अलग अलग हो सकता है, तो कह दो कि भाई जब हाथ 90 डिग्री पे आ जाए ग्राउंड से, सिंपल बात है। अब किसी को एकदम लेट बॉल छोड़नी है, पहले छोड़नी है, जब करने का रिलीज ऑफ द बॉल अगर वो 90 डिग्री से पहले हो जा रहा है, या तो वो या फिर 90 डिग्री, वट एवर कम्स फर्स्ट, उससे पहले अगर आप आउट कर रहे हो तो इट शुड बी अलाउड ना। ये क्रिकेट की टेक्निकलिटीज में और ये ये रूल्स मुझे आई एम नॉट इन श्योर अगर लोगों को समझ में आएगा, आई डोंट ब्लेम द पीपल, क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल है। वैसे भी ना क्रिकेट के कुछ रूल्स में है जो मतलब जिसको बड़ी कन्वीनियंटली ये सब्जेक्ट टू मतलब बड़ा सब्जेक्टिव रख दिया है ना कि अच्छा ये मैच सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा एंड इंटरप्रिटेशन पे देखा जाएगा कि आप कैसे उस पूरे सिनेरियो को इंटरप्रेट करते हो। इसके चलते ये चीज़ें होनी थी भाई। एक और एंगल अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने बताता हूँ। लॉ 38.3 था ये, उसमें आर्टिकल 38.3.1.1 में ये लिखा हुआ है कि द इंस्टेंट व्हेन द बॉलर वुड नॉर्मली हैव बीन एक्सपेक्टेड टू रिलीज द बॉल इज डिफाइंड एज द मोमेंट द बॉलर्स आर्म रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिज नॉर्मल बॉलिंग एक्शन एंड डिलीवरी। अच्छा ये है ऑलरेडी 38.3.1.1 में आप जाके रेफरेंस देख सकते हो। तो वो तो दिग्विजय ने करा ही नहीं था भाई। तो ये बड़ा वही ना बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। एंड मतलब अंपायर्स जब उस टाइम पे दिखा रहे थे बिफोर इट केम आउट एज नॉट आउट, क्योंकि ऋषभ पंत ने अपने वापस ले लिया था रिव्यू, उस टाइम पे देखने में लगा था कि अंपायर्स वर कन्विंस की नॉट आउट है। तो हाँ, तो ये थोड़ी अरे है अंपायर्स कन्विंस्ड है ये चीज। हाँ पर ये कितनी अजीब आकाश चीज़ है चोपड़ा ने भाई। एक वीडियो निकाली, इसमें डिलीवरी साइड की बातें कर रहे हैं, बट माय क्वेश्चन इज, मे बी आई एम रॉन्ग, माय क्वेश्चन इज, मैं तो लॉ को मैंने आपके सामने खोल दिया, मैं तो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो कौन सी है कौन गलत है? नहीं, और अगर ये लॉ है और अगर इसके इंटरप्रिटेशन आई डोंट थिंक वैसा हो भी सकता है। अगर हाईएस्ट पॉइंट छोड़ो, वो बंदे ने उठाया ही नहीं हाथ अपना, तो आप कैसे कह रहे हो एक्शन कंप्लीट हो गया? ये तो 90 डिग्री का फासला हो गया इस टाइम पे। तो ये अगेन मैं वही कहूँगा कि अंपायर्स एक पुअर अंपायरिंग आप कह सकते हो एक तरीके से इस चीज़ को, कि आपने प्रॉब्ली आपको लॉ ढंग से पता ही नहीं था भाई। क्या पता अश्विन वहाँ पे होते तो बेटर कर तो पाते। इंटरप्रिटेशन अलग है। पर अगर मैं यहाँ पे ऋषभ पंत का एंगल लेके देखूँ कि उनने ये चीज़ क्यों करी होगी, पहली बात तो आई वेरी ऑनेस्टली थिंक अगर ये इसलिए करी है कि भाई स्पिरिट ऑफ द गेम है, तो इट्स सो स्टूपिड भाई। ज़बरदस्ती में आज के 2025 में भी जब इंडियन क्रिकेट लेजेंड अश्विन ने इस चीज़ को वापस लेके आया है कि भाई आप हमें क्यों बोल रहे हो, जाके नॉन स्ट्राइकर को बोलो। ऑफ ऑल द कंट्रीज इंडिया को सबसे ज्यादा करना चाहिए भाई। आपके नाम हमारे उस पे कर हाँ, रखा है, आपके लेजेंड के उस पे नाम पे रखा हुआ है, जो हुई है। और मैं वो भी बोलूँगा कि काफ़ी लोग ये एंगल डाल रहे हैं कि दिग्वेश राठी को ऑलरेडी बहुत फायर मिली है इस सीज़न, बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है। एंड आरसीबी फैंस तो वैसे भी सुनाते हैं उनको, अगर वो थोड़ा सा भी सेलिब्रेशन देखने को मिलता। सेकेंडली अगले दिन न्यूज़पेपर में हर जगह उनका नाम होता कि उनने ये चीज़ ट्राई करी थी, एंड इसको लेके मीडिया उनको सुनाती, जिससे आई अग्री। शेम ऑन मीडिया एंड शेम ऑन पीपल जो इस चीज़ को के लिए आप किसी को सुना रहे हो, किसी क्रिकेटर को। हाँ वही, उन लोगों पे शेम है। बट ऋषभ पंत को मैं वही कहता गया कि आप कप्तान हो, आप इतने बड़े खिलाड़ी हो, जब आप वॉक ऑफ कर गए थे एक मैच में, तो वो भी चीज़ थी, उस पर भी आपको सुनाया जा सकता था, पर आपने करा ना, बैक कर अपने आपको, तो आपको अपने प्लेयर को बैक करना चाहिए। मीडिया वगैरह भी इन मामलों में बहुत हुआ है भाई। धोनी ने जब सीएसके के साथ करा था, सीएसके वाला मैच में, किसी की बस की थी इतना बोलने, दिग्वेश को चीर के रखा हुआ है भाई। खैर ये बहुत ही गलत बात थी, बट दिस कैन नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम आरसीबी's विन। अगर ये हो भी जाता तो भी आरसीबी जीत जाती। दैट इज हाउ दे वर प्लेइंग, दैट इज हाउ जितेश वाज प्लेइंग। सो कोई आरसीबी ने इसमें कोई चीटिंग करी, ये सब फालतू के एंगल में सुनना नहीं चाहता किसी से। दिस इज कंप्लीटली डाउन टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। आरसीबी के साथ भी हो सकता था ये। इन सेइंग दैट टॉप 2 आफ्टर 9 years 2016 के बाद, क्या लग रहा है इस बार भाई? वेरी एक्साइटेड। मतलब आई थिंक डिजर्व इट, दोनों टीम रही है टॉप 2 की। हाँ फॉर श्योर। प्लस अच्छी चीज़ ये ना कि एक कंफर्म हो गया कि एक तो ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज जाएगी फाइनल में। हाँ। तो एक वो चांस बनेगा ही बनेगा कि फाइनल में कि एक ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज जीत सकती है। तो हमारा जो अभी तक पूरा एक कल्मिनेशन था सीजन का कि यार अगर इस सीजन को मज़ेदार बनाना है तो तभी हो सकता है अगर एक ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज जीते। हम लोग हाफ वे दे रहे हैं, एक स्टेप आ गया फाइनल में उसका। अब देखना है कौन सी टीम जाएगी। बट भाई वेरी हैप्पी कि आईपीएल में अब ये एक नया फेज देखने को मिल रहा है। Although in saying that, you don't want to be that team that still does not end up winning the IPL. हाँ, क्योंकि then you'll be amongst only 2, मतलब आरसीबी को मैं काउंट नहीं करूंगा अभी। It's 2 भाई अगर पंजाब जीत जाती है ना, तो ये आरसीबी फैंस मतलब आई थिंक नाक रगड़ सारे ब्रैगिंग राइट्स खत्म है, क्योंकि वो आप कंसिस्टेंटली प्लेऑफ्स तक करो, लेकिन आप अभी तक जीत नहीं पाए। वो बंदे 11 साल बाद और ट्रॉफी भी लेके चले गए और आप ही के अगेंस्ट खेलेंगे। भाई वो रो देंगे जेन्युइनली जाके
आरसीबी भाई I would love to see an RCB versus Punjab final. इमेजिन आरसीबी फैन जो कि इतने साल से वेट कर रहा है, वो 10 बार प्लेऑफ में आया है. आफ्टर एमआई एंड सीएसके दे आर द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द प्लेऑफ्स. इट्स नॉट इवन केकेआर. और उसके बाद आप रेगुलरली प्लेऑफ्स में आ रहे हो, आप हार रहे हो. एक टीम जो कि अभी हमने कुछ टाइम पहले ब्रो स्पोर्ट्स लाइव पे ये पॉडकास्ट निकाला था, आई थिंक शायद इस पे भी हमने निकाला होगा अनपॉपुलर ओपिनियन में, कि पंजाब जो है वर्स्ट टीम है आईपीएल की. वो स्टैटिस्टिकली प्रूवन है. बट अगर वो 11 साल बाद फाइनल पहुंच कर ट्रॉफी ले जाते हैं, चांस ही नहीं है. पर तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक आरसीबी फैन के नज़रिए से आप देखो तो लगेगा देखने में कि भाई हम लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं और ये बंदे आए और हमारे सामने से ट्रॉफी लेके चलेगा और हम लोग देखते रह गए. फाइनल में अगर ये हो गया वही तो. अब विराट कोहली क्या होगा भाई उसका उस टाइम पे रिटायरमेंट ही ना अनाउंस हो जाए भाई उसका वहाँ पे. चलो इसी चीज़ को आगे लाते हुए क्वालिफायर 1 का प्रीव्यू करते हैं ज़रा कि कोई मतलब अगर मैं बातें करूँ नैरेटिव की, आई थिंक वन सेकेंड, 2 डिजर्वेड टीम्स, पंजाब और आरसीबी दोनों ने, एंड आई विल टेल यू व्हाई दे डिजर्व इट, बिकॉज फर्स्टली कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द सीजन, सेकेंडली दोनों के पास काफ़ी डिफिकल्टीज आई हैं ऑफ लेट. वॉर के चलते हुए पंजाब कि जो होम ग्राउंड मैचेस थे जब वो धर्मशाला में आने वाले थे, दैट वाज सपोज टू सूट देयर टीम टेम्पलेट मच बेटर. वो अनलकीली हट गए वहाँ से. दे हैड टू प्ले इन अ मेकशिफ्ट होम ग्राउंड इन जयपुर. उसके बावजूद एंड 1-2 गेम जहाँ पे वो क्लियरली जीतते, एक वो वॉश आउट हो गया केकेआर के अगेंस्ट, एक वो दिल्ली वाला हो गया जिसमें वो अल्टीमेटली हार गए थे दोबारा मैच हुआ. तो आई थिंक दे वर हार्ड डन देयर. उसके बावजूद दे टॉप द टेबल. हैट्स ऑफ टू पंजाब. फॉर आरसीबी जैसा उनका चल रहा था माहौल, अननेसेसरली ब्रेक आया. केकेआर वाला मैच 1 सेकेंड वॉश आउट हुआ जो कि वो जीत सकते थे. एंड सेकेंडली जो इंजरीज हुई हैं, दे हैव बीन क्वाइट द बिग वंस. हेजलवुड, टिम डेविड, रजत पाटीदार हिमसेल्फ, बहुत ज़्यादा बड़े मतलब के कोर पे ये हिट्स लगे हैं, गोली लगी है. उसके बावजूद आप जो है टॉप 2 में आ रहे हो. ऑल्दो हिकअप्स थे आखिरी 2 मैच में, लेकिन आई वुड स्टिल से डिजर्वेड हैं दोनों टीम. हाँ, मतलब आई थिंक वही बात है ना कि अगर कोई भी लीग स्टेज अगर टूर्नामेंट होता है, आई नो प्लेऑफ स्टार्ट हो जाएंगे, बट अगर आपने 14 गेम्स खेले हैं ओवर 14 गेम्स ये 2 टीम्स टॉप निकल के आई हैं, तो यू कैन नेवर से कि कोई और डिजर्व करता. अगर करता तो फिर वो होता उस टाइम पे वहाँ पे. ना मुंबई डिजर्व करती है टॉप 2 में होना, ना जीटी डिजर्व करती है. जीटी ने तो फ्रैंकली मतलब जनरेशनल फंबल है. हाँ ना, आरसीबी की बात कर रहे हैं फंबलिंग की, लेट्स टॉक अबाउट जीटी. भाई बहुत बड़ा फंबल दिया है जीटी. हम लोग कहा, हमने भाई हर पॉडकास्ट में हमने कहा कि जीटी मैक्स टॉप 2 में वो सेकंड गिर सकती है, सेकंड से नीचे नहीं गिर सकती. दोनों चेन्नई और उससे हार गए. वही बताऊं, किसी ने नहीं सोचा था कि जीटी का ऐसा डाउनफॉल आएगा. एंड वही पॉइंट है कि मुंबई के लिए लोग कहते हैं कि दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम, विच इज़ ट्रू. बट एक टीम जो टॉप पे चल रही होती है और प्लेऑफ से जस्ट आने से पहले नीचे गिरना स्टार्ट करती है, दैट इज नेवर अ गुड थिंग. यू वुड ऑलवेज वांट टू पीक एट द राइट टाइम इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट द टॉप फॉर थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एंड देन जब मौका आया तब आप नीचे गिरने लग जाओगे. एंड अब तो चीज़ें और खराब होंगी ना. बटलर जैसे प्लेयर्स अगर चले जाएंगे तो थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट वर्स. मतलब लास्ट मोमेंट में आपको मेकशिफ्ट चीज़ें करनी पड़ेगी. बट पुटिंग दिस फॉरवर्ड, मोर इम्पोर्टेंटली 2 टीम्स उन्होंने आज तक आईपीएल ट्रॉफी जीती नहीं है. वो टेबल टॉप कर रही हैं. ये कब हुआ है लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं. आई डोंट थिंक सो हुआ है. होली ट्रिनिटी में से 2 टीम्स टॉप कर रही है, मुझे लगता नहीं आज तक. आई डोंट थिंक हुआ है. हाँ या नहीं हुआ. देयर हैज ऑलवेज बीन एन एसआरएच, एनआरआर, केकेआर, मुंबई, सीएसके, जो कि वो टॉप 2 में कोई ना कोई जगह बना ही लेता है. हुआ है तो प्लीज यार जितने व्यूअर्स हैं आप लोग कमेंट करके बताना जरूर कौन से सीजन में हुआ था. डीसी, आरसीबी, पंजाब में से 2 टीम टॉप 2 में हुई, ये तो मुझे याद नहीं है कब हुआ लास्ट टाइम. या सो इट इज अ साइट टू बिहोल्ड एंड वर्चुअली गारंटीज अस कि एक टीम तो फाइनल में जा ही रही इनमें से. एंड मोर ऑफन देन नॉट जो 2 टीम्स क्वालिफायर 1 खेलती हैं, हिस्ट्री सेज कि मोर ऑफन देन नॉट वो फाइनल भी खेलती हैं. We could genuinely be getting a new winner this season. So this is a time to celebrate for all the IPL fans. अगर मैं इनका हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बातें करूं, 35 बार इन्होंने आपस में खेला है. 17 बार आरसीबी जीती है, 18 बार पंजाब जीती है. भाई साहब बहुत क्लोज है. Although in recent years पिछले 5 मैच में 4 बार आरसीबी जीती है, सिर्फ 1 बार पंजाब जीती है, which was this year. इस साल 1-1 रिकॉर्ड रहा है. पंजाब उनके घर पे जीती है, ये इनके घर पे जीते हैं. वो मुल्लापुर में ही जीते हैं. एग्जैक्टली. टॉस के हम बातें करें, यहीं पे मैच होने वाला है. देयर कुड बी सम असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स, जो हमने देखा था रिसेंटली. एंड अगर ड्यू नहीं आती है तो मे बी बैटिंग फर्स्ट इज नॉट अ बैड ऑप्शन. बट क्योंकि इट्स अ बिग गेम, पिच का एग्जैक्टली पता नहीं कैसे बिहेव करेगी. यू वांट टू नो कि क्या एक्सपेक्ट करे पिच से और क्या टोटल होना चाहिए. फॉर दोज रीजंस इट्स ऑलवेज बेटर टू बैट सेकंड इन अ T20 गेम, बिग गेम. तो यहाँ मुझे लगता है कि टॉस जीत के बॉलिंग करना इज नॉट अ बैड ऑप्शन.
प्लेइंग इलेवन की अगर हम बातें करें फॉर पंजाब आई थिंक बिग क्वेश्चन यानसन को रिप्लेस कौन कर रहा है? जानसन जाएगा तो प्लेयर कौन सा अंदर आएगा और क्या लग रहा है? भाई बहुत डिफिकल्ट है। आप बाटलेट भी कह सकते हो कि अंदर आ जाए इस टाइम पे। 2-3 पॉसिबिलिटीज मैं बताता हूँ। एक तो बाटलेट वाला हो रहा है, सिंपल है और कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा एक वो स्वैप हो जाएगा। बट उसके चलते हुए आपकी बैटिंग नंबर 7 तक हो जाएगी। एग्जैक्टली 8 पे कोई है ही नहीं बैटिंग के लिए, अनलेस अनटिल आप फिर जेमिसन को बैक कर रहे हो कि हम नंबर 8 पे जेमिसन थोड़ी बैटिंग करके दे देंगे, और मे बी हरप्रीत ब्रार फिर नंबर 9 पे थोड़ी बैटिंग करके दे देंगे। बट आई एम नॉट श्योर कितना चलेगा। तो मतलब पंजाब जो कि हेलबेंट थी 9 तक बैटिंग कराने के लिए, वो सीधा 7 पे सेटल कर जाएगी। बहुत ही बड़ा एक गैम्बल है। ऑल्दो दे आर द ओनली टीम दैट कैन अफोर्ड दिस आल्सो, बिकॉज उनके सारे ही बैटर ऊपर फॉर्म में। ये एक बहुत बड़ा कॉल है, क्योंकि आइडियली आई वुड लाइक टू हैव बाटलेट देयर। बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज पंजाब को नहीं करना चाहिए, बैटिंग इज सॉर्टेड। अगर टर्नर है तो प्रवीण दुबे भी वापस आएंगे, फिर चहल आएंगे क्या वापस? चहल को पता नहीं, इंजरी हो रखी है। चलो प्रवीण और चहल में से कोई भी एक लेग स्पिनर आएगा वापस, कोई एक आएगा। तो बाहर कौन जाएगा? विजय कुमार अभिषेक ने पिछले मैच अच्छा परफॉर्म कर दिया, या तो उनको बाहर करोगे आप। अर्शदीप भी अच्छा खेल रहा है इस टाइम पे। फिर आप या तो जेमिसन को बाहर करो, हाँ, पर फिर बैटिंग का तो फिर प्रॉब्लम बैटिंग का चक्कर हो जाएगा। हाँ भाई, तो इससे शायद जेमिसन को खेलना पड़ेगा, एंड शायद विजय कुमार अभिषेक को अच्छा खेलने के बाद भी बाहर बैठना पड़ेगा। ये मैं पॉसिबिलिटीज पोज कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है पंजाब को। इसमें एक और सोल्यूशन क्या है कि आप फिर बाटलेट छोड़ दो और यानसन की जगह आप उमरजाई ले आओ। बट फिर प्रॉब्लम वही है कि आप सिर्फ 4 बॉलर प्रॉपर लेके जा रहे हो, और उमरजाई और यानसन की बॉलिंग में देयर इज अ बिग डिफरेंस। फिर आपके 5वें बॉलर उमरजाई और 6ठे बॉलर स्टॉइनिस है। एग्जैक्टली, तो वहां पे आप मात खा जाओगे। अब ये बहुत बड़ा गैम्बल है, और मुझे लगता है पे आप मैक्सवेल को मिस कर रहे हो। इसलिए मैक्सवेल बीच में होते हैं वो, और वो बैटिंग का कितना भी गाली दे लो, बॉलिंग अच्छी कर देते हैं वो। आई थिंक ये जेमिसन वाला, एक तो ये उमरजाई वाला भी भाई बहुत बड़ा मेरिट है इसके अंदर, क्योंकि श्रेयस अय्यर आउट ऑफ ऑल द यंग कैप्टन्स ही हैज शोन दैट कि उनके अंदर वो T20 माइंडसेट है। जो उनने केकेआर में करके दिखाया, जो टेम्पलेट, वो सेम चीज़ उनने वो करके दिखाई है पंजाब के साथ। एंड नंबर 9 तक बैटिंग तो और एक्सटेंड करे थे उस चीज़ को, उसके बाद भी वो पुल ऑफ करके फर्स्ट आए हैं। तो आई डाउट कि वो नंबर 8 पे ना एक बैटर ना रख के सिर्फ 7 बैटर्स के साथ जाना पसंद करेंगे। उमरजाई आ रहे हैं, आई थिंक सो। बाटलेट पर वही बात है कि भाई मतलब फिर बॉलिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाएगी। एंड जिस आरसी ने अभी ऑलमोस्ट 230 रन चेस करे हैं, यू डोंट वांट टू सेंड दैट बॉलिंग लाइनअप अगेंस्ट देम। मतलब मुझे वही लगता है कि फिर पावर प्ले में बॉलिंग, मतलब क्या आप अर्शदीप के साथ उमरजाई से करा रहे हो? आई थिंक द सेफ ऑप्शन वुड बी गोइंग विद जेमिसन, है ना? जेमिसन तो खेलेंगी रिगार्डलेस। मतलब 7 बैटर के साथ जाना वुड प्रोबब्ली बी द सेफर ऑप्शन। 8 नंबर पे जेमिसन, फिर बाटलेट को आप खिला रहे हो आंसर पे। गट्सी कॉल है मेरे ख्याल से, बट मैं तो वही लेता। हाँ वही एग्जैक्टली, या थोड़ा वो है डबल एज स्वॉर्ड है। अगर बैटिंग में जल्दी कोलैप्स हो गया तो फिर आपको लगेगा कि यार आई थिंक देयर इज नो, ये भी हाइंडसाइट में आई थिंक लोग बहुत आराम से कह पाएंगे कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। बट गोइंग इनटू द गेम यानसन इज अ बिग मिस, पहली बात तो। हाँ वही ना, और मतलब वो टीम का स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन इतना बिगाड़ दिया है कि आप इस टाइम पे बोल नहीं सकते एग्जैक्टली कौन सा बेटर ऑप्शन है। इट इज नेवर गुड जब एक ऑलराउंडर जो कि नीचे बैटिंग करते हुए जा रहे होते थे। मैं बस यही, मेरा इंटेंशन ये था इसके थ्रू कि श्रेयस अय्यर और पॉन्टिंग का डिलेमा क्या होगा इस वक्त। इट्स अ बिग डिलेमा, कैसे फिगर आउट करने वाले हैं। शायद ये बड़े मैचेस में इनको हिट कर सकता है, यानसन की कमी इसके चलते हुए हिट कर सकती है। सोचने वाली बात है। आई थिंक द इजीएस्ट थिंग इज कि बाटलेट को आप यानसन से स्वैप कर दो, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। आरसीबी के लिए क्या हेजलवुड वापस आ रहे हैं? हेजलवुड अब भाई टिम डेविड, उनने जितेश शर्मा ने जैसे अनाउंस कर दिया है, आई थिंक वो आ जाएंगे। तो फिर बाहर कौन जाएगा? तुषार ने तो अच्छी बॉलिंग कर दी, वही जाएंगे भाई। अनफॉर्चुनेट है ऑब्वियसली, बट मतलब उनको ही जाना पड़ेगा। और कोई तो फॉरनर आप किनको बाहर निकाल सकते हो। और एक एंगल पोस्ट करता हूँ, और साइफर्ट आ रहे हैं लिविंगस्टन की जगह पे। नहीं, टिम डेविड बोला उन्होंने, मैंने चेक करा वापस, टॉस में उन्होंने बोला है टिम डेविड और हेजलवुड दोनों का नाम लिया, तो टिम डेविड भी मोस्ट प्रोबब्ली आ जाएंगे। अच्छा, अगर टिम डेविड नहीं हो पाते फिट तो लिविंगस्टन कंटिन्यू? भाई एक ये भी लोग का ओपिनियन है कि क्या पता लिविंगस्टन काम आ जाए, क्योंकि वहाँ पे पिच पे आपको स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलेगी। मैं ये कहने वाला था। एक्चुअली आई वुड स्टिल स्टिक टू लिविंगस्टन। भाई यार बैटिंग बड़ी वो हो जाएगी हमारी। पर वो है भाई, वो बंदे का एक यूएसपी ऐसी बना रखी है कि आई वुड एक्चुअली सेफर्ट जो है वो साइफर्ट जैसे ही बोलते हैं, वो विकेट कीपर में बॉलिंग ये टफ मैचेस आते हैं, और ये मैक्सवेल और ये लिविंगस्टन जैसे फ्रॉड प्लेयर्स कुछ ना कुछ करके अपने आप को एक कीमती प्लेयर दिखा देते हैं भाई। पर तो है ये ना, हाँ ये चीज़ है, क्योंकि वही है ना कि वुड यू बैक अ डेब्यूटेंट, आईपीएल डेब्यूटेंट स्वासिक चिकारा, या फिर हम सेफर्ट की बात करें, या फिर लिविंगस्टन जिसने पूरे साल फ्लॉप करा, लेकिन मतलब एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा मेरे ख्याल से। और आधा सीजन खेला है ना आपके लिए, वही तो एक्चुअली आई थिंक लिविंगस्टन साथ स्टिक करेंगे शायद। तो एक ही चेंज बनते हैं हेजलवुड और तुषारा का। एक और चीज़ क्या हो सकती थी, क्योंकि अगर कोई तुषारा को रखना ही रखना है
तो यश दयाल बाहर हो और हेजलवुड अंदर आए और लिविंगस्टन बाहर जाए और एक इंडियन अंदर आ जाए, स्वास्थ्य या फिर मनोज में से कोई एक। ओ भाई, मनोज भांडे को तो हमने ट्राई कराया था एंड डिड नॉट मतलब एक पुल ही ऑफ मैच वेल। में क्या हाँ बोलोगे ऑब्वियसली, आप? बट मतलब स्टिल यार आई डोंट थिंक ये करना चाहिए। यश दयाल को भी भाई बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएंगे हम लोग। उसने अभी मैं बस एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, बट यश दयाल ने क्रंच मोमेंट्स में हमारे लिए एक्चुअली परफॉर्म करके करके दिखाया। वो चेन्नई के अगेंस्ट भी उन्होंने परफॉर्म करा था, लास्ट सीजन भी परफॉर्म करा था। बट क्योंकि इस मैच में उनको चौथा ओवर भी नहीं दिया, ट्रस्ट नहीं दिखाया बिल्कुल भी। वही है ना कि, और ये भी हो सकता है कि अगले मैच में भी शायद जितेश ही हमारे कप्तान हो, पता नहीं पाटीदार का होंगे या नहीं होंगे, तो क्या पता जितेश वापस यही चीज़ इंप्लीमेंट करें, यश दयाल ज़्यादा यूज ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक आई वुड स्टिल गो विद, मैं वही कहूँगा कि थुसारा की जगह आप अपने हेजलवुड को ले आओ, यश दयाल के साथ स्टिक करो। तो तुषारा फिर एक एक्स फैक्टर तो है, मैं वही कह रहा हेजलवुड इंजरी से हूँ आ भाई, रहा है। ये एक्स फैक्टर वाली चीज़ें ना इतने सारे सीजन्स में आरसीबी ने पुल ऑफ करने का ट्राई करा है कि फॉर अ चेंज अगर इस पूरे सीजन में हमने देखा है कि रजत पाटीदार स्पेसिफिकली, क्योंकि उनने मेजोरिटी ऑफ द सीजन कैप्टन करा है, वन ऑफ द पॉजिटिव्स ऑफ दिस टीम हैज बीन कि इन लोगों ने कंसिस्टेंटली स्टिक करा अपने लोगों के साथ। एंड अगर ये एंड में आते चेंज करते हैं तो दैट वुड बी द मोस्ट आरसीबी व्हिच इज व्हाई आई थिंक इट इज अ वेरी डम आर्गुमेंट जो लोग कहते हैं कि कोहली को कप्तान बना दो। हाँ इस टाइम के लिए ना, या तो आप तब बनाते हैं जब रजत पाटीदार गए थे। अब आपने 2-3 मैच के लिए जितेश को बना दिया, फिर आप 2-3 मैच के लिए कोहली को बना रहे हो, क्या ये सर्कस चल रही है यहाँ पे? ऐसे नहीं होती टीम, ऐसे टीम नहीं बनती है। खैर अगर हम की बैटल्स की बातें करें, सबसे इंपॉर्टेंट की बैटल मे बी अर्शदीप सिंह वर्सेस विराट कोहली। हाँ भाई इस टाइम पे तो प्रॉब्ली विराट कोहली सबसे इंपॉर्टेंट बैटर आप एक तरीके से कह सकते हो भाई, आरसीबी के मतलब हाँ। हैंड्स डाउन इस साल एंड आते आते तक वही मैं वही कहूँगा ना, एंड आते तक जो खड़ा होगा वो विराट कोहली होगा एंड में। Yeah. एंड अगर वो आउट हो जाते तो सॉल्ट, इनफैक्ट सॉल्ट का भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि होंगे नहीं होंगे, क्या पता हमें सॉल्ट की जगह वो टिम सीफर्ट देखने को मिल जाए इस बार, प्लेऑफ्स आ गए हैं तो क्या पता मयंक अग्रवाल ओपनिंग करें एंड स्वास्थ्य बीच में आ जाए। हाँ कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक देन यू गेट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेइंग बोथ तुषारा एंड हेजलवुड। ट्रू वो भी देखने को मिल सकता है। पर मतलब आई थिंक द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो विराट कोहली का इस टीम पे। प्लस वही है ना कि अगर बाटलेट नहीं खेलते, उमरजाई खेलते हैं, तो फिर अर्शदीप ही है एक मेन थ्रेट पावर प्ले में। उनको अब तोड़ दो, उनको न्यूट्रलाइज कर दो। विजय कुमार तो आपके साथ नेट से बॉलिंग करती थे, तो अर्शदीप का बहुत, अर्शदीप मे बी शायद सबसे ज्यादा प्रेशर अर्शदीप पे होगा भाई। बॉलर्स की अगर हम बातें कर रहे हैं दोनों टीम से, अर्शदीप के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मैच के ऊपर। सेकंड बहुत ही अंडररेटेड बैटल में कहूंगा, जितेश द बैटर वर्सेस स्टॉइनिस द बॉलर। स्टॉइनिस उनकी वीक लिंक है और वो डेफिनेटली बॉलिंग करेंगे इस मैच में, करनी ही पड़ेगी। एंड जितेश जिस फॉर्म में अगर उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया तो आखिर में 20-25 रन एक्स्ट्रा बन सकता है। मतलब लास्ट मैच में भी द रीजन वाई स्टॉइनिस बॉल करने नहीं आए थे क्योंकि आप इधर वे उनको 180 के अंदर ही रोक रहे थे भाई मुंबई को, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको बॉलिंग कराने की। बट जहां स्टॉइनिस बॉलिंग करने आते हैं, इस सीजन का रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं रहा भाई बॉलिंग करते हुए। बैटिंग बहुत अच्छी करी लेकिन बॉलिंग नहीं करी। एंड जितेश जिस नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं प्लस जिस कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं, आई थिंक वो तोड़ सकते हैं। सबसे मतलब वो होता है ना कि पंजाब को पता होगा हमें यहाँ पे मारेंगे और वो फिर भी देखना पड़ेगा उनको मरते हुए। एंड पंजाब को ही मारेंगे, अपनी एक्स टीम को। कौन? पंजाब के खेलते थे ना एक टाइम पे जितेश। अच्छा जितेश, हाँ बिल्कुल। एक और जो की बैटल में कहूंगा पंजाब के साइड से, श्रेयस अय्यर वर्सेस हेजलवुड, अगर वो आते हैं तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल भाई। श्रेयस अय्यर स्पेसिफिकली क्योंकि उनका रिकॉर्ड मुल्लनपुर में कुछ खास अच्छा है नहीं भाई, पंजाब का भी अच्छा नहीं, और श्रेयस अय्यर स्पेसिफिकली द बैट्समैन का बिल्कुल अच्छा नहीं रिकॉर्ड है। तो हाँ हेजलवुड अगर आउट करते हैं इंपॉर्टेंट बैटर, क्योंकि वन सेकंड अगर बैटिंग शॉट होती है नंबर 7 तक ही होती है तो फिर श्रेयस अय्यर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। एंड लास्टली जैसे मैंने जितेश और स्टॉइनिस के लिए कहा, वैसे मैं पंजाब की तरफ से शशांक वर्सेस यश दयाल कहना चाहता हूँ। डेथ ओवर्स में अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, और शशांक तो भाई प्रेडिक्शन भी सही हो गई है, तोड़ना चाहेगा इंसान। ये भी एक वैसा मतलब एंगल है जो कि पंजाब के फेवर में 20-25 रन एक्स्ट्रा दे सकता है। ये भी सोचने वाली बात होगी। बट प्रेडिक्शन की बातें करें अगर, इस गेम में आते हुए फेवरेट्स तुम्हारे लिए कौन है? आई थिंक इट हैज टू बी पंजाब, है ना? मतलब आप ये कहोगे कि अच्छा वो मुल्लनपुर वाला फैक्टर आरसीबी के फेवर में है, बट अगर वो फैक्टर फेवर में एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम की विन आरसीबी के फेवर में, और आरसीबी का अवे रिकॉर्ड इस साल कोई मुझे बताया था चैट में कि 7 विन्स पहली बार किसी टीम ने करा, बिकॉज दे प्लेड 8 अवे गेम्स बेसिकली। एक मैच घर का रिशेड्यूल हो गया बाहर, बट रिगार्डलेस भाई 7 आउट ऑफ 8 विन्स, अगर ये सच है कोई कंफर्म करके बता देना। अनरियल है, कभी नहीं सुना मैंने ये तो ये चीज़ फेवर में रहेगी। बट एट द सेम टाइम वो भी कहोगे ना कि मतलब थ्रू आउट द सीन अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में लूँ तो आई थिंक पंजाब हैज़ बीन द स्ट्रॉन्गर टीम। एंड मतलब बारिश और ब्रेक ने इंजरी से भी कम इफेक्ट है कम इफेक्ट है, प्लस मतलब बारिश और ब्रेक ने
ये पूरे इनने कई हद तक आरसीबी को फेवर भी करा है, क्योंकि आपके मैचेस चिन्ना स्वामी से हट के दूसरी जगह पे हुए हैं, जो कि आपके लिए कायदे से एक फेवर ही हो गया। पंजाब के लिए ऑन द अदर हैंड वो धर्मशाला में मैचेस नहीं हो पाए, उसके बाद वो केकेआर वाला पॉइंट तो क्लियरली सबको पता था कि पंजाब ले जाती। फिर वो डीसी पंजाब वाला गेम जो कि कॉल ऑफ हो गया था, वहाँ पे पंजाब ने तोड़ रखा था एकदम, फिर वो वापस ही शेड्यूल हुआ तो उसमें पंजाब हार गई। तो एक कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते तो शायद इतना क्लोज एंड में कि आरसीबी और पंजाब शायद सेम पॉइंट्स पे एंड अप ना करते, अगर ये सारी चीज़ें एकदम राइट जा रही होती है ना, आईपीएल एकदम फुल फ्लो में चल रहा होता। तो आई थिंक अगर मैं पूरे सीजन को 14 गेम्स को कॉन्टेक्स्ट में लूँ तो फॉर मी पंजाब हैज़ बीन द स्ट्रॉन्गर टीम। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट पंजाब हैज़ बीन द स्ट्रॉन्गर टीम। सो कमिंग इनटू दिस गेम आई वुड से पंजाब फेवरेट्स हैं इस टाइम पे, बट मैं एट द सेम टाइम यही कहूँगा कि इट्स 49-50 फॉर मी। शायद मैं 51 हाँ सॉरी 49-51 फॉर मी। पंजाब को मैं 51 कहूँगा। 49.5 नहीं भाई इतना भी, चलो हाँ ठीक है जो भी है, मतलब पंजाब को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेवर करूंगा एंड आरसीबी को थोड़ा सा कम करूंगा। पर मैं वही किसी भी आरसीबी फैन से मैं यही करूंगा कि भाई आप लोग कॉन्फिडेंस खोना मत इस टाइम पे, मतलब इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा भाई। जेन्युइनली द स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर आई थिंक अगर क्वालीफायर 1 में दोनों कोई हार भी जाता तो भी दे शुड बी प्लेइंग टुगेदर भाई, इट हैज टू बी दिस ईयर। मतलब हाँ आई नो कि हर साल आरसीबी फैंस ये कहते हैं कि ये साल है, ये साल है, ये साल है, यार इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अगर इस साल एंड फॉर पंजाब आल्सो लाइक फॉर पंजाब आल्सो, मतलब आरसीबी का तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर साल इनका ड्रामा चलता है। अगर इस साल भी हम लोग नहीं जीते ना, देन सम थिंग्स आर जेन्युइनली नॉट मेंट टू बी, वैसा टाइप का देखने में लगेगा। तो आई थिंक पंजाब फेवरेट्स होगी, बट आई स्टिल थिंक वो मुल्लानपुर वाला फैक्टर काम में आएगा। वहाँ पे आरसीबी ने विन निकाली है पंजाब के अगेंस्ट इसी सीजन, एंड आई एम गोइंग फॉर एन आरसीबी विन। आई थिंक आरसीबी फाइनल में पक्का कर लेगी। मुझे लगता है इसमें कोई सही गलत आंसर है ही नहीं। आई कैन सी बोथ द टीम्स विनिंग है, तो मेरा जेन्युइनली कुछ नहीं है। तो मैं बस यही कहूँगा कि बिकॉज पंजाब इज अ बिट स्ट्रॉन्गर ऑन पेपर राइट नाउ, इसलिए आई वुड से कि थोड़ा बहुत पंजाब का, बट आरसीबी अगर जीतती है कोई भी शौक नहीं है इसमें। हाँ एंड मुझे लगता है इवेंचुअली, ऑल्दो मैंने बोला तो था कि पंजाब जीटी का फाइनल होना चाहिए, अब देख के लग रहा है कि बट अगर क्वालिफायर, वो मेरा कहने का उसके पीछे का इंटेंशन नहीं था, मुझे लगता कि गुजरात टॉप 2 में रहेगी। बट अगर अब आरसीबी आ गई टॉप 2 में, मोर ऑफन देन नॉट ऐसा ही होता है कि क्वालिफायर 1 में जो 2 टीम्स है वही आती हैं दोबारा। हाँ, तो मतलब मुझे लगता है कि अगर हार भी गई कोई टीम इन दोनों में से, तो दे विल इवेंचुअली कम बैक इन द फाइनल। बट इफ यू हैव टू चूज वन टीम, पंजाब टीम ऑन पेपर, या इन ग्राउंड तो मुझे लगता है इनफैक्ट अभी थोड़ा सा मोमेंटम आरसीबी के पास भी तगड़ा ही है, पर देखते हैं भाई। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। अपने क्वालिफायर 1 मैन कौन सी टीम, कौन सी ट्रॉफी लेस फ्रेंचाइज सबसे पहले फाइनल में अपना पैर डालती है। दोनों आ जाए, मैं कंफर्म हो जाए कोई नई टीम आ रही है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग एलिमिनेटर की बात करेंगे, एंड जो इंग्लैंड टूर का निकल के आया उसका भी हम लोग थोड़ी प्लेइंग 11 मारने का ट्राई करेंगे, ताकि देखने को मिले कि इंग्लैंड टूर में क्या एग्जैक्टली हमारा कॉम्बिनेशन फिट बैठ सकता है। बाकी कल रात को लाइव आएंगे फॉर दी फर्स्ट क्वालिफायर। कल नहीं, परसों अच्छा हाँ कल वेडनेसडे हो गया ना अब तो कल ही होगा। तो रात के 11 बजे के आसपास जब भी लास्ट 3 ओवर होंगे तब आ जाएंगे लाइव, और रिव्यू करेंगे मैच को। ज्वाइन करेगा हम लोगों को, मेंबरशिप्स ऑफ कोर्स परचेज करिए फॉर दैट, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में।